लखनऊ से लगभग 40 कोस दूर गोमती के किनारे बसे देवगढ़ में उस रात सावन अपने पूरे क्रोध के साथ उतरा था। सिंह हवेली की ऊंची पत्थर की दीवारों पर वर्षा की धाराएं ऐसे फिसल रही थीं मानो पुरखों के चित्रों से दबे हुए आंसू बह निकले हों। आंगन में तुलसी का चौरा जल से भर चुका था, पर भीतर दियों की लौ अब भी कांप रही थी। नंदिनी अपने छोटे कमरे में चुप बैठी थी, एक हाथ पेट पर और दूसरा राघव की पुरानी शॉल पर, जिसमें अब भी उसे पति की धुंधली गंध आती थी। राघव को गए केवल 27 दिन हुए थे। गांव वालों ने कहा था कि पहाड़ी मोड़ पर उसकी जीप फिसल गई, लोहे की रेलिंग तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। शव मुश्किल से पहचाना गया था। फिर भी सावित्री देवी ने उसी शाम नंदिनी की मांग से सिंदूर पोंछ दिया था। लाल चूड़ियां पत्थर से तोड़ी गईं, रंगीन साड़ियां संदूक में बंद कर दी गईं और उसके माथे पर सफेद आंचल रख दिया गया। नंदिनी तब से हर रात सोचती कि क्या विधवा होते ही स्त्री का नाम, रंग, सांस और अधिकार सब छिन जाते हैं। उसके गर्भ में राघव की आखिरी निशानी छठे महीने में थी। कभी बच्चा धीरे से हिलता तो नंदिनी घबराकर दरवाजे की ओर देखती, जैसे राघव लौट आया हो। वह पेट सहलाकर फुसफुसाती, तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखने के लिए कितने सपने संजोए थे, लेकिन हवेली में उस अजन्मे बच्चे का नाम भी कोई प्रेम से नहीं लेता था। बड़ी बहू कामिनी उसे अपशकुन कहती और विक्रम बार बार हिसाब की पोथियां खोलकर बताता कि एक विधवा और उसके बच्चे का पालन पूरे घर पर बोझ बन जाएगा। उस दिन राघव की आत्मा की शांति के लिए विशेष हवन रखा गया था। बैठक में दूर दूर के रिश्तेदार आए थे। पुरुष सफेद कुर्तों में और स्त्रियां फीकी साड़ियों में बैठी थीं। आचार्य देवदत्त, जिन्हें विक्रम शहर से बुलाकर लाया था, बार बार घी की आहुति देते हुए अस्पष्ट मंत्र पढ़ते और बीच बीच में नंदिनी की ओर देखते। धुएं से उसकी आंखें जल रही थीं, पर वह सिर झुकाए बैठी रही। जब अग्नि अचानक तेज भड़की, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा कि घर पर किसी स्त्री की अशुभ छाया मंडरा रही है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। कामिनी ने अपने होंठों पर आंचल रखकर ऐसा चेहरा बनाया मानो वह पहले से सब जानती हो। उसने कहा कि राघव के जीवित रहते घर में कभी दुर्घटना नहीं हुई, पर नंदिनी के आने के बाद व्यापार में घाटा, मुकदमे और अब मृत्यु हुई। नंदिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अपमान से अधिक अविश्वास था। वह जानती थी कामिनी उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि राघव ने बिना दहेज के विवाह किया था। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि शोक की राख ठंडी होने से पहले उस पर दोष मढ़ दिया जाएगा। आचार्य देवदत्त ने मुट्ठी भर काले तिल अग्नि में डाले और कहा कि गर्भ में पल रही आत्मा भी घर के भाग्य को बांध सकती है। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव उनका सबसे प्रिय पुत्र था और उसकी मृत्यु ने उनके विवेक को शोक की धुंध में ढंक दिया था। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा कि क्या कोई उपाय है। आचार्य ने आंखें बंद कर उत्तर दिया कि अशुद्धि को घर की चौखट से दूर करना होगा। नंदिनी की देह में सिहरन दौड़ी, लेकिन उसने फिर भी विश्वास किया कि मां समान सास उसे बचा लेंगी। हवन समाप्त होते ही कामिनी अचानक उठी और बोली कि पूजा कक्ष की चांदी की पेटी से 50,000 रुपए गायब है। वह पेटी राघव की बरसी और दान के लिए रखी गई थी। विक्रम ने तुरंत नौकरों को दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। एक एक कमरे की तलाशी होने लगी। नंदिनी का हृदय तेजी से धड़क रहा था, यद्यपि उसे अपने निर्दोष होने का पूरा विश्वास था। जब उसकी पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली गई, सफेद कपड़ों के नीचे वही नोटों की गड्डी मिली। कामिनी ने लंबी सांस लेकर कहा, देखा, दुख का नाटक करने वाली असली चेहरा यही है। नंदिनी एक क्षण तक पत्थर बनी खड़ी रही, फिर वह संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गई और नोटों को ऐसे देखती रही जैसे वे किसी मृत सांप की कुंडलियां हों। उसने कहा कि उसने धन को छुआ तक नहीं, कोई उसे फंसा रहा है। कामिनी हंसी और पूछने लगी कि क्या हवेली की दीवारें चलकर पैसे उसके कपड़ों में रख गईं? रिश्तेदारों की आंखें बदल चुकी थीं। जो स्त्रियां कुछ देर पहले उसके सिर पर हाथ रख रही थीं,
वे अब अपने पल्लू समेटकर दूर खिसक गईं। निर्धन बहू पर संदेह करना सबको सहज लगा। विक्रम ने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा कि परिवार ने एक कुम्हार की बेटी को सम्मान दिया, बदले में उसने चोरी और बदनामी दी। वर्षों का दबा अपमान जाग उठा। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी छोटी जमीन गिरवी रखकर जितना बन सका दिया था, पर सिंह परिवार के लिए वह हमेशा कम था। उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा कि गरीबी अपराध नहीं होती। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उस विनम्र स्त्री में उसे प्रतिरोध दिखाई दिया, और वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। सावित्री देवी ने नंदिनी से पूछा कि क्या वह शपथ लेकर कह सकती है कि उसने पैसे नहीं लिए। नंदिनी तुरंत उठी, पूजा की अग्नि के सामने गई और दोनों हथेलियां जोड़ दीं। उसने राघव की आत्मा और अपने गर्भस्थ शिशु की सौगंध खाकर कहा कि वह निर्दोष है। उसकी आवाज टूट गई, पर शब्द नहीं डगमगाए। कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर संदेह उभरा, मगर कामिनी ने उसी क्षण रोते हुए कहा कि चोर अक्सर सबसे पवित्र नामों की झूठी कसम खाते हैं। सावित्री देवी ने आंखें फेर लीं। दूर बरामदे में बैठे ठाकुर धर्मवीर सिंह सब सुन रहे थे। उम्र और मधुमेह ने उनकी देह को कमजोर कर दिया था, पर घर में उनका एक वाक्य आज भी अंतिम माना जाता था। नंदिनी ने उनकी ओर देखा, क्योंकि राघव कहा करता था कि पिता न्यायप्रिय है। धर्मवीर की दृष्टि एक पल के लिए विक्रम से मिली। उसमें भय, चेतावनी और कोई पुराना रहस्य था। वे जानते थे कि राघव की मृत्यु से पहले दोनों भाइयों में जमीन के कागजों को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था। फिर भी उन्होंने होंठ भींच लिए और छड़ी पर झुककर मौन बैठे रहे। नंदिनी के लिए उनका मौन किसी कठोर निर्णय से अधिक भयावह था। उसने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, आपने मुझे बेटी कहा था। मेरी आंखों में देखकर बताइए कि आपको मैं चोर लगती हूं। धर्मवीर के होंठ कांपे, पर शब्द बाहर नहीं आए। विक्रम तुरंत बीच में आ गया और बोला कि पिता की बीमारी का लाभ उठाकर भावनात्मक नाटक न किया जाए। कामिनी ने जोड़ दिया कि ऐसी स्त्री को घर में रखना अजन्मे बच्चे के बहाने संपत्ति पर अधिकार देने जैसा होगा। वास्तविक कारण सामने आया और नंदिनी को अपने गर्भ पर मंडराता खतरा स्पष्ट दिखाई दिया। उसने पेट पर दोनों हाथ रख लिए। राघव ने एक बार कहा था कि पुत्र हो या पुत्री, वह बच्चे के नाम कुछ खेत लिखेगा और किसानों के लिए विद्यालय बनाएगा। क्या उसी इच्छा ने इस घर में उसके बच्चे को शत्रु बना दिया था? नंदिनी ने सावित्री देवी से कहा कि उसे संपत्ति नहीं चाहिए, वह केवल प्रसव तक रहने की जगह मांगती है, फिर वह काम करके बच्चे को पाल लेगी। सावित्री की आंखों में क्षण भर मातृत्व चमका, पर तभी कामिनी ने कान में कहा कि सांप को दूध पिलाने से वह अपना विष नहीं भूलता। वर्षा का शोर बढ़ गया था। बिजली चमकी और खिड़की के कांचों में सबके चेहरे क्षण भर के लिए विकृत दिखे। सावित्री देवी उठीं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने नंदिनी को याद दिलाया कि राघव ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह किया था। उन्होंने कहा कि उसी दिन से घर का संतुलन बिगड़ गया। नंदिनी ने सुना तो उसके भीतर का अंतिम सहारा भी टूट गया। जिस स्त्री के पांव उसने रोज दबाए, जिसके उपवास में जल दिया, वही आज उसके प्रेम को अपराध और उसके अस्तित्व को विपत्ति बता रही थी। कामिनी ने नौकरानी से नंदिनी का छोटा सूटकेस मंगवाया। उसमें 2 सफेद साड़ियां, कुछ कपड़े, राघव की शॉल और दवाइयों की शीशी डाल दी गई। नंदिनी ने घबराकर कहा कि बाहर रात है, तूफान है और उसके मायके तक जाने वाली आखिरी बस घंटों पहले जा चुकी है। विक्रम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि चोरों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। उसने दरबान को मुख्य फाटक खोलने का आदेश दिया। नंदिनी सावित्री के चरणों में झुकी, मगर उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, मानो उसका स्पर्श भी अपवित्र हो। मां जी, मुझे मत निकालिए। नंदिनी की आवाज पहली बार चीख में बदल गई। मेरे लिए नहीं, अपने राघव के बच्चे के लिए दया कीजिए। सावित्री के चेहरे पर पीड़ा उभरी, पर विक्रम ने कहा कि कौन प्रमाणित करेगा कि गर्भ राघव का ही है। वाक्य सुनते ही पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। नंदिनी की आंखों में रक्त उतर आया। वह आगे बढ़ी और विक्रम को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया।
लेकिन कामिनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसी क्षण सावित्री ने नंदिनी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की ध्वनि दीवारों से टकराकर लौटती रही। नंदिनी लड़खड़ाई, मगर गिरने से पहले उसने पेट संभाल लिया। उसकी नाक के पास रक्त की पतली रेखा उतर आई। सावित्री देवी स्वयं भी कांप रही थीं, जैसे उन्होंने बहू नहीं, अपने मृत पुत्र की स्मृति को मारा हो। फिर भी उन्होंने क्रोध को ढाल बनाकर कहा कि कुल की मर्यादा पर उंगली उठाने वाली स्त्री इस घर में एक क्षण नहीं रह सकती। नंदिनी ने आंसू पोंछे। अब वह विनती नहीं कर रही थी, उसने केवल पूछा कि क्या यही न्याय राघव की मां अपने बेटे के सामने भी करती। किसी ने उत्तर नहीं दिया। दो नौकर, सूटकेस और लोहे की छोटी पेटी बरामदे में रखाए। नंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। हर सीढ़ी के साथ उसे विवाह का कोई दृश्य याद आया। गेंदे की मालाएं, शहनाई, राघव की हंसी, सावित्री की आरती, धर्मवीर का आशीर्वाद। वही आंगन आज अदालत बना था, जहां अपराध पहले तय हुआ और सबूत बाद में गढ़े गए। तुलसी चौरे के पास पहुंचते ही उसने एक बार पीछे देखा। धर्मवीर अब भी कुर्सी पर बैठे थे, किंतु उनका चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा था। उनका पश्चाताप उसकी रक्षा नहीं कर सका। दरवाजे पर खड़े बूढ़े दरबान रामदीन की आंखें भीगी थीं। उसने नंदिनी को बचपन से नहीं देखा था, पर विवाह के बाद उसकी विनम्रता से प्रभावित था। वह छाता लाने के लिए मुड़ा तो विक्रम ने कठोर स्वर में रोक दिया। रामदीन ने चुपके से अपना ऊनी गमछा नंदिनी के हाथ में रख दिया। नंदिनी ने उसे सिर पर बांधा, सूटकेस उठाया और भारी पेट के साथ फाटक की ओर बढ़ी। मिट्टी पर पानी का ऐसा वेग था कि उसके पैरों की पायल की आवाज भी डूब गई। पीछे से कामिनी ने नौकरों को फाटक तुरंत बंद करने को कहा। फाटक के बाहर अंधेरा किसी अथाह कुएं जैसा था। बिजली की चमक में कीचड़ भरी सड़क कुछ पल दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। नंदिनी ने पहला कदम रखा तो ठंडा पानी टखनों से ऊपर चढ़ गया। वह मुड़ी, शायद कोई उसे पुकार ले, शायद सावित्री का मातृत्व देर से जाग जाए, शायद धर्मवीर अपनी छड़ी पटककर आदेश दें कि बहू वापस आए। लेकिन केवल लोहे के पल्ले हिले। वे धीरे धीरे बंद हुए और भीतर की पीली रोशनी एक पतली रेखा बनकर अंततः बुझ गई। उस ध्वनि ने उसके पुराने जीवन पर अंतिम मुहर लगा दी। नंदिनी कुछ दूर तक चलती रही, फिर बरगद के नीचे रुककर सांस लेने लगी। पेट में तेज खिंचाव उठा। भय से उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पेड़ का तना पकड़कर आंखें बंद कीं और बच्चे से कहा कि उसे अभी जन्म नहीं लेना है, क्योंकि मां के पास ना घर है, ना दाई, न एक सूखा कपड़ा। तभी बच्चा भीतर जोर से हिला। उस स्पंदन में उसे जीवन की जिद महसूस हुई। वह रो पड़ी, पर इस बार आंसू अपमान के नहीं थे। उसने प्रण किया कि दुनिया चाहे उन्हें अस्वीकार करे, वह अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देगी। सड़क किनारे छोटी नाली उफन रही थी। नंदिनी के पैर में टूटी कांच की किरच धंस गई, पर वह रुकी नहीं। रक्त वर्षा के पानी में घुलता गया। दूर कहीं मंदिर की घंटी हवा में कांपी। उसे अपने पिता का मिट्टी से सना चेहरा याद आया, जिन्होंने विदाई के समय कहा था कि बेटी का ससुराल ही उसका सच्चा घर होता है। क्या वह वापस जाकर उनके झुके कंधों पर अपना दुख रख सकती थी? दो छोटी बहनों की शादियां बाकी थीं। समाज उसकी वापसी को पिता की असफलता और बहनों के चरित्र पर दाग बना देता। वह गांव की मुख्य सड़क छोड़कर मंदिर की दिशा में मुड़ गई। रास्ते में बंद दुकानों के छज्जों से पानी गिर रहा था। एक आवारा कुत्ता कुछ दूर तक उसके पीछे चला, फिर किसी तेज गर्जना से डरकर भाग गया। नंदिनी का सूटकेस हाथ से छूटकर कीचड़ में गिरा। उसने उसे उठाने की कोशिश की, मगर कमर में दर्द की लहर दौड़ी और वह घुटनों के बल बैठ गई। राघव की शॉल बाहर निकलकर भीग गई थी। उसने शॉल को सीने से लगाया और पहली बार जोर से उसका नाम पुकारा, पर उत्तर में केवल आकाश फटा। उसी समय हवेली के भीतर सावित्री देवी राघव के चित्र के सामने खड़ी थीं। चित्र में वह मुस्कुरा रहा था, माथे पर हल्का तिलक और आंखों में वही कोमलता जिसने कभी नंदिनी का हाथ थामा था। सावित्री ने दीपक में तेल डालना चाहा, मगर हाथ कांपने से कटोरी गिर गई।
उन्हें लगा चित्र की आंखें प्रश्न कर रही हैं। बरामदे से विक्रम की आवाज आई कि सब समाप्त हो गया और अब घर सुरक्षित है। सावित्री ने मन ही मन दोहराया कि उन्होंने कुल की रक्षा की है। फिर भी भीतर कोई आवाज उन्हें हत्यारिन कह रही थी। धर्मवीर अपने कमरे में जाकर अलमारी से राघव की पुरानी फाइल निकालने लगे। उसमें किसानों के नाम, जमीन के नक्शे और विक्रम के हस्ताक्षरों वाली संदिग्ध प्रतियां थीं। उनकी उंगलियां एक अधूरी चिट्ठी पर ठहर गईं, जिसमें राघव ने लिखा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो नंदिनी और बच्चे की रक्षा की जाए। धर्मवीर की आंखों से आंसू गिरे। वे चाहें तो उसी क्षण फाटक खुलवा सकते थे, पर भय ने उन्हें फिर जकड़ लिया। उन्होंने फाइल बंद कर दी। यही मौन आने वाले वर्षों में उनकी सबसे कठोर सजा बनने वाला था। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते नंदिनी की दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। हनुमान जी की छोटी पत्थर की मूर्ति के सामने जलता एक दीपक वर्षा से बचाने के लिए पीतल की जाली में रखा था। वह सीढ़ियों तक पहुंची और वहीं ढह गई। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, पर दोनों बाहें अब भी पेट के चारों ओर कवच की तरह थीं। बेहोशी में उसने देखा कि राघव मुस्कुराकर कह रहा है, डरो मत, हमारा बच्चा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नंदिनी ने अंतिम चेतना से पेट सहलाया और फुसफुसाई कि वह हार नहीं मानेगी। भोर से कुछ पहले फूल बेचने वाली वृद्ध शांति अम्मा मंदिर पहुंची। उन्होंने सीढ़ियों पर पड़ी देह को पहले मृत समझा, फिर पेट की हल्की हरकत देखी। वे घबराकर पास दौड़ी, नंदिनी का सिर अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे से भीगे बाल हटाए। नंदिनी ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर केवल इतना कह सकी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। शांति अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि जिस प्राण को भगवान तूफान में यहां तक लाए हैं, उसे मनुष्य की निर्दयता नहीं मार सकती। शांति अम्मा ने मंदिर के पुजारी और दूध वाले को बुलाकर नंदिनी को अपनी छोटी झोंपड़ी तक पहुंचाया। उधर पूर्व दिशा में धूसर उजाला फैल रहा था और सिंह हवेली की छतों पर वर्षा धीमी पड़ चुकी थी। हवेली वालों को लगा कि उन्होंने एक बोझ बाहर फेंक दिया है, किंतु उन्हें पता नहीं था कि उसी रात उनके अभिमान की नींव में पहला दरार पड़ चुका है। शांति अम्मा की झोंपड़ी में नंदिनी ने अर्धचेतना में पेट पर हाथ रखा। भीतर बच्चा फिर हिला, जैसे अंधेरे के पार आने वाले न्याय की मौन प्रतिज्ञा कर रहा हो। शांति अम्मा की झोंपड़ी मंदिर के पिछवाड़े पीपल और नीम के बीच खड़ी थी। छप्पर से पानी टपकता था। मिट्टी की दीवारें जगह जगह फूली हुई थीं। फिर भी भीतर ऐसी गर्मी थी जो सिंह हवेली के विशाल कमरों में कभी न मिली। उन्होंने नंदिनी के भीगे कपड़े बदले, चूल्हे पर तुलसी और अदरक का काढ़ा चढ़ाया। फिर उसकी हथेलियां अपनी हथेलियों में लेकर देर तक रगड़ती रहीं। बाहर भोर का उजाला फैल रहा था, पर नंदिनी की चेतना अब भी उस बंद होते लोहे के फाटक में अटकी थी। दोपहर तक उसका ज्वर और बढ़ गया। मंदिर के पुजारी ने पास की बस्ती से दाई जमुना को बुलाया, जिसने नाड़ी देखकर कहा कि गर्भ अभी सुरक्षित है, पर मां को गहरा आघात पहुंचा है। नंदिनी ने आधी खुली आंखों से पूछा कि बच्चा जीवित है या नहीं। जमुना ने पेट पर कान रखकर मुस्कुराते हुए कहा कि भीतर का बालक अपनी मां से भी अधिक जिद्दी है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शांति अम्मा की उंगलियां पकड़कर ऐसी कृतज्ञता से देखा मानो अजनबी वृद्धा नहीं, स्वयं भाग्य उसकी चौखट पर बैठा हो। 3 दिन तक नंदिनी बुखार और भय के बीच झूलती रही। कभी वह राघव का नाम पुकारती, कभी सावित्री के चरणों में गिरकर विनती करने लगती कि उसे घर से ना निकाले। शांति अम्मा रात भर उसके सिरहाने बैठी रामचरितमानस की चौपाइयां बुदबुदाती और बीच बीच में कहती कि मनुष्य का घर ईंटों से नहीं, दया से बनता है। चौथे दिन नंदिनी ने पहली बार स्वयं पानी मांगा। शांति अम्मा ने कटोरा उसके होंठों से लगाया तो उसने धीमे स्वर में पूछा कि बदले में वह क्या कर सकती है। वृद्धा हंसी और बोली, पहले जीवित रहो। ज्वर उतरने के बाद नंदिनी ने झोंपड़ी को ध्यान से देखा। एक कोने में सूखे गेंदे के फूल, दूसरे में मिट्टी के दीपक, बीच में टूटी चारपाई और दीवार पर शांति अम्मा के दिवंगत पति का धुंधला चित्र था। वृद्धा ने बताया
कि पति के मरने के बाद ससुराल ने उन्हें भी अशुभ कहकर निकाल दिया था। वे वर्षों मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचती रहीं, फिर इसी जमीन के टुकड़े पर झोंपड़ी बना ली। नंदिनी को पहली बार लगा कि उसका दुहक अकेला नहीं है। समाज ने अनेक स्त्रियों की पीड़ा को अलग अलग घरों में छिपा रखा है। नंदिनी ने मायके जाने की बात उठाई, पर शब्दों के साथ ही उसके पिता का झुका हुआ चेहरा सामने आ गया। रामकिशन कुम्हार ने विवाह के लिए खेत गिरवी रखा था और अभी भी साहूकार का ब्याज चुकाते थे। दो बहनें, पूजा और काजल, विवाह योग्य थीं। यदि नंदिनी विधवा होकर लौटती तो गांव की पंचायत उन्हें अपशकुनी परिवार कहती। वर पीछे हट जाते और पिता की मेहनत राख हो जाती। उसने चुपचाप कहा कि वह अपनी पीड़ा से उनके जीवन नहीं तोड़ सकती। शांति अम्मा ने उसके निर्णय पर प्रश्न नहीं किया, केवल उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने काम खोजने की जिद की। शांति अम्मा ने उसे मंदिर के बाहर फूलों की मालाएं गूंथना सिखाया। उसकी उंगलियां पहले राघव की पगड़ी संवारती थीं, अब गेंदे और चमेली के डंठल जोड़ती। श्रद्धालु कभी सहानुभूति से देखते, कभी पेट और सफेद साड़ी को देखकर फुसफुसाते। एक स्त्री ने पूछा कि पति के मरने के इतने कम समय बाद गर्भ कैसे इतना बड़ा है, मानो दुहक की भी कोई मर्यादा होती हो। नंदिनी ने उत्तर नहीं दिया। उसने धागा कसकर खींचा और मन ही मन अपने बच्चे के चारों ओर अदृश्य रक्षा वृत्त बांध लिया। मंदिर से मिलने वाले पैसे पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वह पास के निजी चिकित्सालय में फर्श साफ करने लगी। डॉक्टर सीमा ने उसकी अवस्था देखकर हल्का काम देने की कोशिश की, पर मालिक को केवल मजदूरी दिखती थी और नंदिनी सुबह फूल बेचती, दोपहर में बरामदे पहुंचती और रात को पुराने कपड़ों पर कढ़ाई करती। पेट बढ़ने के साथ कमर का दर्द भी बढ़ता, फिर भी वह हर शाम कमाए हुए सिक्के मिट्टी के छोटे घड़े में डालती। शांति अम्मा समझाती कि गर्भवती स्त्री को विश्राम चाहिए। नंदिनी कहती कि उसका बच्चा भूख से पहले ही परिचित न हो। बस्ती की औरतों ने धीरे धीरे उसे स्वीकार किया। धोबिन रुक्मिणी कभी दाल दे जाती, रिक्शे वाले की पत्नी फातिमा पुराने शिशु वस्त्र लाकर रखती और मंदिर का लड़का मोहन पानी भर देता। गरीबी में किसी के पास देने को बहुत नहीं था, फिर भी हर छोटी चीज में आत्मीयता थी। नंदिनी को सिंह हवेली की चांदी की थालियां याद आतीं, जिनमें भोजन परोसा जाता था, पर साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं होता था। यहां मिट्टी के कटोरे में बांटी गई खिचड़ी भी उत्सव लगती। उसने जाना कि संपन्नता पेट भर सकती है, पर सम्मान केवल मनुष्य ही दे सकता है। एक शाम चिकित्सालय से लौटते समय दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसके सफेद वस्त्र और अकेलेपन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बिना पति की स्त्री को सुरक्षा चाहिए तो किसी ताकतवर पुरुष की छाया चुननी होगी। नंदिनी कांपी, पर पीछे हटने के बजाय उसने सड़क किनारे पड़ा ईंट का टुकड़ा उठा लिया। उसी समय फातिमा और रुक्मिणी वहां पहुंच गईं और शोर मचा दिया। युवक भाग गए। घर लौटकर नंदिनी देर तक रोती रही। उसे समझ आया कि समाज विधवा से रंग ही नहीं छीनता, उसकी असुरक्षा को भी आमंत्रण समझ लेता है। उस रात शांति अम्मा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि भय से बचने का एक ही मार्ग है, अपने भीतर ऐसी आवाज पैदा करो जिसे कोई दबा ना सके। उन्होंने नंदिनी को पास के महिला स्वयं सहायता समूह से मिलवाया, जहां स्त्रियां सिलाई, अगरबत्ती और अचार बनाकर कमाती थीं। समूह की संचालिका मीरा जोशी स्थानीय विद्यालय में शिक्षिका थीं। उन्होंने नंदिनी की साफ लिखावट देखी तो बच्चों की कॉपियां जांचने और शाम को उन्हें पढ़ाने का काम दिया। पहली बार नंदिनी को लगा कि उसकी शिक्षा, जिसे ससुराल में व्यर्थ कहा गया था, अब उसके बच्चे का भविष्य बचा सकती है। दिन बीतते गए और वर्षा का मौसम शरद में बदल गया। नंदिनी ने अपने भीतर के शिशु से बात करना आदत बना लिया। वह उसे अक्षर सिखाने का अभिनय करती, कभी राम और सीता की कथा सुनाती, कभी राघव के बारे में बताती कि वह किसानों के बच्चों के लिए विद्यालय खोलना चाहता था। मगर हर कथा के अंत में उसका गला भर आता। वह पिता की मृत्यु और परिवार की क्रूरता के बीच अंतर कैसे समझाएगी। शांति अम्मा कहती कि बच्चे को सच देना, पर जहर नहीं।
नंदिनी ने निश्चय किया कि वह बेटे को विरासत बताएगी, प्रतिशोध नहीं। उधर सिंह हवेली में विक्रम ने मुनीम को बुलाकर राघव की संपत्ति से जुड़ी फाइलें बदलवानी शुरू कर दी। उसने घोषणा की कि नंदिनी घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और गर्भ की शुद्धता संदिग्ध है। कुछ नौकरों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे सच जानते थे, पर रोजगार खोने का भय उनके मुंह सिल देता था। कामिनी ने पूजा कक्ष में नया चांदी का दीपक चढ़ाया और लोगों से कहा कि अशुभ स्त्री के जाने के बाद घर में शांति लौट आई। फिर भी रातों में उसे बार बार फाटक पर नंदिनी की भीगी आकृति दिखाई देती। सावित्री देवी का शोक अब कठोर दिनचर्या बन चुका था। वे हर मंगलवार उपवास रखतीं, राघव के चित्र पर चंदन लगातीं और मंदिर में दान भेजतीं, पर जब भी कोई गर्भवती स्त्री आशीर्वाद लेने आती, उनकी हथेलियां ठिठक जातीं। उन्हें याद आता कि नंदिनी ने पेट पर हाथ रखकर दया मांगी थी। कई बार वे रामदीन से पूछना चाहतीं कि वह कहाँ गई, पर विक्रम के सामने शब्द नहीं निकलते। उनका अहंकार स्वीकार नहीं करता था कि निर्णय गलत हो सकता है। इस प्रकार पश्चाताप भीतर सड़ता रहा, जैसे बंद कमरे में रखा फूल धीरे धीरे दुर्गंध बन जाए। धर्मवीर ने एक रात रामदीन को चुपके से बुलाया और नंदिनी का पता लगाने को कहा। बूढ़ा दरबान मंदिर पहुंचा, पर शांति अम्मा ने उसका नाम सुनते ही दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो घर गर्भवती स्त्री को तूफान में मरने छोड़ सकता है, उसे अब उसका ठिकाना जानने का अधिकार नहीं। रामदीन ने विनती की कि मालिक चिंतित है, किंतु भीतर खड़ी नंदिनी ने सब सुनकर भी बाहर आने से इनकार कर दिया। उसने समझ लिया था कि देर से जागी चिंता साहस का स्थान नहीं ले सकती। धर्मवीर की दया उसे सुरक्षा नहीं दे सकती थी। 7वें महीने में नंदिनी का शरीर तेजी से कमजोर होने लगा। डॉक्टर सीमा ने रक्त की कमी बताई और पौष्टिक भोजन की सलाह दी। शांति अम्मा ने अपनी छोटी चांदी की पायल बेचकर गुड़, चना और दवाइयां खरीदी। नंदिनी को पता चला तो वह रोते हुए उनके चरणों में बैठ गई। वृद्धा ने उसे उठाकर कहा कि गहने शरीर सजाते हैं, पर किसी का जीवन बच जाए तो आत्मा सजती है। उस दिन नंदिनी ने उन्हें पहली बार अम्मा कहा। शब्द सुनते ही शांति की आंखें भर आईं। वर्षों बाद किसी ने उन्हें मां की गरिमा लौटाई थी। सर्दी की शुरुआत में विक्रम का आदमी रतन बस्ती तक पहुंच गया। वह दूर से नंदिनी की दिनचर्या देखता, मंदिर में पूछताछ करता और लौटकर खबर देता कि गर्भ सुरक्षित है। विक्रम ने मुनीम से कहा कि बच्चा पैदा होने से पहले समस्या समाप्त होनी चाहिए, पर सीधे हत्या का जोखिम उसे भयभीत करता था। उसने रतन को चेतावनी दी कि दुर्घटना ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई प्रश्न ना उठे। रतन ने चिकित्सालय से लौटती नंदिनी का पीछा किया, मगर बस्ती की स्त्रियां अक्सर उसके साथ रहतीं। गरीबी की वह सामूहिक निगरानी अनजाने में उसकी ढाल बन गई। एक दिन मीरा जोशी ने नंदिनी को अकेले बुलाकर पूछा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। नंदिनी ने पहले टालना चाहा, फिर रतन का चेहरा और हवेली की धमकियां बता दी। मीरा ने स्थानीय महिला संगठन के नाम से थाने में सूचना जमा कर दी। पुलिस ने गंभीर जांच नहीं की, क्योंकि सिंह परिवार का प्रभाव था, पर शिकायत दर्ज होने की खबर विक्रम तक पहुंची। वह समझ गया कि नंदिनी अब पूर्णतः अकेली नहीं है। उसने कुछ समय के लिए रतन को पीछे हटने का आदेश दिया। नंदिनी ने पहली बार संगठन की शक्ति का अर्थ समझा। 8वां महीना पूरा होने पर नंदिनी की चाल धीमी हो गई। हर रात वह बच्चे के लिए पुराने कपड़ों से छोटी कमीजें सिलती और राघव की शॉल का एक किनारा काटकर मुलायम कंबल बनाती। कैंची चलाते समय उसका दिल दुखा, पर उसने सोचा कि स्मृति दीवार पर टंगी वस्तु नहीं, जीवन को गर्मी देने वाली चीज होनी चाहिए। शांति अम्मा ने लकड़ी का छोटा पालना बनवाया, जिसे मोहन ने नीले और पीले रंग से रंगा। झोंपड़ी में जगह कम थी, फिर भी उस पालने के आते ही वहां भविष्य के लिए एक नया कोना खुल गया। प्रसव की रात फिर आकाश पर घने बादल छा गए। वर्षा उतनी प्रचंड नहीं थी, पर हर बूंद नंदिनी को उस रात की याद दिला रही थी जब फाटक बंद हुआ था। आधी रात को पेट में तेज पीड़ा उठी। दाई जमुना को बुलाया गया। डॉक्टर सीमा भी चिकित्सालय से दौड़ी आईं।
झोंपड़ी के बाहर शांति अम्मा दीपक के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती रहीं। भीतर नंदिनी दर्द से कराहती। कभी राघव का नाम लेती, कभी अपने बच्चे से कहती कि दुनिया कठिन है, पर वह उसे प्रेम की कमी नहीं होने देगी। घंटों तक प्रसव कठिन बना रहा। रक्तस्राव देखकर डॉक्टर सीमा चिंतित हुईं और पास के अस्पताल ले जाने की बात कही, पर उफनती सड़क पर वाहन नहीं मिल रहा था। नंदिनी की चेतना टूटने लगी। उसने शांति अम्मा का हाथ पकड़कर कहा कि यदि वह बच न सके तो बच्चे को किसी अनाथालय न भेजा जाए। शांति ने डांटते हुए कहा कि मां और बच्चा दोनों जीवित रहेंगे, क्योंकि न्याय की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि नंदिनी ने फिर सांस संभाली और पूरी शक्ति से पीड़ा का सामना किया। भोर की पहली अजान दूर मस्जिद से उठी। उसी क्षण झोंपड़ी में बच्चे के रोने की तेज आवाज गूंजी। जमुना ने लाल कपड़े में लिपटा पुत्र नंदिनी की छाती पर रखा। बच्चे की मुट्ठियां बंद थीं, आंखें कसकर भींची हुईं, और माथे की बनावट राघव जैसी थी। नंदिनी ने उसे देखते ही सारी थकान भूलकर रोना शुरू कर दिया। उसने बार बार उसके माथे को चूमा। शांति अम्मा ने भगवान को प्रणाम किया। फातिमा ने बाहर से मिठास के लिए गुड़ भेजा, और बस्ती ने उस गरीब जन को किसी राजकुमार के आगमन जैसा मनाया। नामकरण के लिए कोई बड़ा पुरोहित नहीं बुलाया गया। 7वें दिन मंदिर के छोटे प्रांगण में सबने फूल बिछाए। शांति अम्मा ने पूछा कि बालक का नाम क्या होगा। नंदिनी ने कहा, अर्जुन। वह चाहती थी कि उसका पुत्र अन्याय के सामने धनुष उठाने का साहस रखे, लेकिन युद्ध से पहले धर्म को पहचाने। मीरा जोशी ने मुस्कुराकर बच्चे के कान में नाम दोहराया। पंजीकरण के कागज में पिता का नाम पूछे जाने पर नंदिनी का हाथ ठिठका। फिर उसने लिखा, अर्जुन नंदिनी शर्मा। यह उसके दुख का नहीं, उसके उत्तरदायित्व का हस्ताक्षर था। जन्म के बाद के दिन सरल नहीं थे। दूध कम पड़ता, दवाइयों के पैसे नहीं होते और रात भर जागने से नंदिनी की आंखें लाल रहतीं। फिर भी अर्जुन के रोने पर उसके भीतर असीम धैर्य जागता। वह काम पर लौटने से पहले बच्चे को शांति अम्मा की गोद में छोड़ती। हर 2 घंटे बाद दौड़कर दूध पिलाती और फिर कढ़ाई में लग जाती। कई लोगों ने कहा कि वह इतने परिश्रम से बीमार पड़ जाएगी। नंदिनी उत्तर देती कि थकान शरीर की होती है, पर आशा आत्मा को चलाती है। अर्जुन की हर सांस उसकी नई कमाई थी। एक शाम रतन खड़ा बच्चे को देख रहा था। शांति अम्मा ने उसे पहचान लिया और लाठी लेकर उसके सामने पहुंच गईं। उन्होंने आवाज में पूछा कि क्या वह सिंह हवेली का आदमी है। आसपास के दुकानदार जमा हो गए। रतन बिना उत्तर दिए भाग गया, पर जाते समय उसने अर्जुन का चेहरा स्पष्ट देख लिया था। उसी रात विक्रम को खबर मिली कि लड़का पैदा हुआ है और स्वस्थ है। उसका चेहरा कस गया। कामिनी ने कहा कि एक गरीब विधवा का बच्चा कभी हवेली तक नहीं पहुंच सकेगा। विक्रम ने उत्तर दिया कि रक्त रास्ते खोज लेता है। नंदिनी ने उसी रात राघव की दी हुई चांदी की जंजीर निकाली। गोल लटकन पर सिंह परिवार का सूर्य छिन्न उकेरा था। उसने उसे देर तक हथेली में रखा, फिर कपड़े में लपेटकर लकड़ी की छोटी पेटी में छिपा दिया। वह अर्जुन को उस घर की छाया से दूर रखना चाहती थी, पर उसकी पहचान मिटाना भी नहीं चाहती थी। उसने निश्चय किया कि जब बेटा सत्य और क्रोध का अंतर समझ सकेगा, तभी यह निशानी उसे देगी। अभी उसे वंश की नहीं, दूध, नींद और सुरक्षित बाहों की आवश्यकता थी। महीने बीते और अर्जुन की आंखों में चमक बढ़ती गई। वह शांति अम्मा की उंगली पकड़कर हंसता, मंदिर की घंटी सुनते ही चौंकता और नंदिनी की लोरी पर शांत हो जाता। झोंपड़ी अब भी टपकती थी। रसोई में अनाज सीमित था, पर वहां किसी को बोझ नहीं कहा जाता था। नंदिनी हर रात बेटे को सीने से लगाकर सोचती कि जिस परिवार ने उसे अपमान देकर बाहर किया, उसने अनजाने में उसे अपने भीतर की शक्ति से मिला दिया। दूर सिंह हवेली में लोग उत्तराधिकारी की चिंता कर रहे थे, जबकि सच्चा उत्तराधिकारी मिट्टी के पालने में मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने चलना उस संकरी झोंपड़ी में सीखा, जहां 2 कदम आगे बढ़ते ही चूल्हा, पालना या दीवार आ जाती थी। उसके पहले शब्दों में मां के साथ अम्मा भी था।
इसीलिए नंदिनी और शांति दोनों स्वयं को भाग्यशाली मानती। सुबह मंदिर की घंटियों से उसकी आंख खुलती, दोपहर फूलों की गंध में बीतती और रात नंदिनी की लोरियों में सोती। गरीबी ने उसके खिलौने सीमित रखे, पर टूटी चूड़ियों, मिट्टी के ढक्कनों और सूखे पत्तों से वह अपनी छोटी दुनिया बना लेता। जब वह 5 वर्ष का हुआ, मीरा जोशी उसे सरकारी विद्यालय ले गईं। प्रवेश पत्र में पिता का नाम खाली देखकर लिपिक ने चश्मा उतारकर नंदिनी को घूरा। उसने पूछा कि बिना पिता के नाम के बच्चे का दाखिला कैसे होगा। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि जन्म देने वाली मां का नाम पर्याप्त होना चाहिए। लंबी बहस के बाद मीरा ने नियमों की प्रति दिखाकर अर्जुन का नाम अर्जुन नंदिनी शर्मा दर्ज कराया। बाहर निकलते समय नंदिनी मुस्कुराए, पर भीतर उसे लगा जैसे समाज ने फिर उसके घाव पर उंगली रख दी हो। विद्यालय में बच्चे अक्सर नाम से अधिक घर पूछते थे। किसी ने कहा कि अर्जुन का पिता भाग गया होगा, किसी ने उसे मंदिर का अनाथ कहा। एक दिन बड़े लड़के दीपक ने पूछा कि जब पिता नहीं है तो वह किस जाति का है। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया, पर घर लौटकर उसने नंदिनी से वही प्रश्न किया। नंदिनी ने उसे सीने से लगाकर कहा कि मनुष्य की जाति उसके कर्म बताते हैं, जन्म नहीं। फिर भी उस रात उसने देखा कि बालक देर तक जागता रहा, जैसे कोई अदृश्य रिक्त स्थान उसकी पहचान में चुभ रहा हो। अर्जुन पढ़ाई में असाधारण था। अक्षर एक बार देखने पर याद हो जाते। गणित के प्रश्न वह मिट्टी पर उंगली से हल कर देता और इतिहास की कथाएं अपने शब्दों में दोहरा देता। मीरा जोशी ने उसे विद्यालय की छोटी पुस्तकालय की चाबी दे दी। वह कबीर, प्रेमचंद और महाभारत की बाल कथाएं पढ़ता, फिर शांति अम्मा को सुनाता। अर्जुन को सबसे अधिक कर्ण की कथा दुखी करती थी, क्योंकि एक महान योद्धा को जन्म के रहस्य ने जीवन भर अकेला रखा। नंदिनी यह सुनकर चुप हो जाती और चूल्हे की राख कुरेदने लगती। नंदिनी की आय अब भी अनिश्चित थी। कभी मालाओं की बिक्री अच्छी होती, कभी चिकित्सालय में मजदूरी मिलती, और कई रातें केवल नमक रोटी पर गुजरती। अर्जुन को दूध दिलाने के लिए वह अपना हिस्सा छोड़ देती। बालक समझदार था। वह कटोरे में बचा दूध देखकर कहता कि पेट भर गया, जबकि उसकी आंखें कटोरे का पीछा करतीं। एक बार उसने पड़ोसी के घर मिठाई देखी, पर मां से मांगने के बजाय पानी पीकर सो गया। नंदिनी ने उसका चेहरा देखकर जाना कि गरीबी बच्चों को समय से पहले संयम सिखाती है, पर बचपन चुपचाप छीन लेती है। त्योहारों में ये अंतर और गहरा दिखाई देता। दीपावली पर सिंह हवेली दूर से हजारों दीपों में चमकती, जबकि उनकी झोंपड़ी में केवल 3 मिट्टी के दीप जलते। शांति अम्मा कहती कि प्रकाश की कीमत तेल से नहीं, अंधेरे से तय होती है। अर्जुन अपने हाथों से रंगोली बनाता और हर दीप के सामने किसी गरीब परिवार का नाम लेता। नंदिनी दूर हवेली की रोशनी देखकर सोचती कि वहां उसका पुत्र उत्तराधिकारी कहलाता, तो रेशमी वस्त्र पहनता। अगले ही क्षण वह अर्जुन की निर्मल हंसी सुनती और समझती कि सम्मान रहित वैभव से प्रेम भरी निर्धनता श्रेष्ठ है। 10 वर्ष की आयु तक अर्जुन पूरे मोहल्ले का सहायक बन गया। वह वृद्धों के पत्र पढ़ता, मजदूरों के बच्चों को जोड़ घटाव सिखाता और राशन की दुकान पर गलत हिसाब पकड़ लेता। एक दिन दुकानदार ने विधवा फातिमा के हिस्से का अनाज कम तौला। अर्जुन ने बांट उठाकर सबके सामने अंतर दिखाया और सरकारी रजिस्टर देखने की मांग की। दुकानदार ने उसे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, पर भीड़ जमा हो गई। उस दिन पहली बार अर्जुन ने जाना कि ज्ञान केवल परीक्षा में अंक नहीं देता, अन्याय के सामने कमजोर को आवाज भी देता है। उस वर्ष मानसून असामान्य रूप से भारी आया। गोमती का जल लगातार बढ़ता गया और निचली बस्ती की गलियों में घुसने लगा। लोगों ने पहले इसे सामान्य बाढ़ समझा, पर आधी रात तक पानी घुटनों से कमर तक पहुंच गया। नंदिनी ने लकड़ी की पेटी, कुछ कपड़े और अर्जुन की पुस्तकें बांस की मचान पर रखीं। शांति अम्मा ने देवताओं की छोटी मूर्तियां कपड़े में बांधी। बाहर बच्चे रो रहे थे, पशु रस्सियां तोड़ रहे थे और मिट्टी की दीवारें धीरे धीरे गल रही थीं। अर्जुन भयभीत था, पर उसने मां का हाथ नहीं छोड़ा।
पानी अचानक तेज धारा बनकर झोंपड़ी में घुसा और पालना बहा ले गया, जिसे वर्षों से नंदिनी ने स्मृति की तरह संभाल रखा था। अर्जुन ने पड़ोस की बूढ़ी रुक्मिणी को छत पर फंसा देखा। बिना सोचे वह बांस पकड़कर पानी में उतर गया। नंदिनी चीखी, मगर उसने फातिमा और मोहन की सहायता से रुक्मिणी तक रस्सी पहुंचाई। सब लोग विद्यालय की पक्की इमारत में पहुंचे। वहां भी भीड़, भूख और बदबू थी, किंतु अर्जुन बच्चों को कहानी सुनाकर शांत करता रहा। मीरा ने पहली बार उसमें नेतृत्व की वह चमक देखी, जो भय में भी बुझी नहीं। 3 दिन बाद पानी उतरा तो बस्ती मिट्टी और मलबे में बदल चुकी थी। अनाज सड़ गया था, कपड़े बह गए थे और कई परिवारों के पास लौटने को दीवार भी नहीं बची। ऊंचे इलाके में सिंह परिवार के विशाल गोदाम सुरक्षित खड़े थे। वहां गेहूं और चावल के बोरे भरे थे। फिर भी विक्रम ने उन्हें खोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अनाज बाजार के भाव बढ़ने पर बेचा जाएगा। भूखे लोग फाटक के बाहर खड़े रहे। अर्जुन ने पहली बार उस हवेली को घृणा से देखा, बिना जाने कि वही उसके पिता का घर था। राहत शिविर में अधिकारी आए, तस्वीरें खिंचवाईं और जल्दी लौट गए। कागजों में हर परिवार को चावल, दाल और तिरपाल मिलने का उल्लेख था, पर वास्तविकता में आधा सामान गायब था। अर्जुन ने सूची पढ़ी और देखा कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन दर्ज है। उसने मीरा से पूछा कि चोरी करने वालों को कौन रोकता है। मीरा ने कहा कि ईमानदार अधिकारी और जागरूक नागरिक मिलकर व्यवस्था बदल सकते हैं। उसी रात अर्जुन ने पहली बार कहा कि वह बड़ा होकर ऐसा अधिकारी बनेगा जिसके सामने गरीब को झूठा प्रमाण न देना पड़े। बाढ़ के बाद नंदिनी ने फिर से जीवन जोड़ना शुरू किया। उसने चिकित्सा केंद्र में अतिरिक्त काम लिया और रात भर सिलाई की। अर्जुन की किताबें बह गई थीं, इसलिए वह विद्यालय के बाद पुस्तकालय में बैठकर पुरानी प्रतियों से नोट बनाता। मीरा ने उसकी प्रतिभा देखकर जिला छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरवाया। शुल्क छोटा था, पर नंदिनी के लिए भारी। उसने राघव की स्मृति में बचाकर रखी पीतल की घड़ी बेच दी। अर्जुन ने विरोध किया तो उसने कहा कि वस्तुएं अतीत संभालती हैं, पर शिक्षा भविष्य बनाती है। बेटा मौन होकर उसके चरण छूने लगा। परीक्षा के दिन अर्जुन पहली बार जिला मुख्यालय गया। बड़े विद्यालय, चमकते जूते और अंग्रेजी बोलते बच्चों को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाया। कुछ अभिभावकों ने उसके घिसे कपड़ों पर तिरछी दृष्टि डाली। प्रश्न पत्र खुलते ही उसकी सारी घबराहट शांत हो गई। शब्द और संख्याएं उसके परिचित साथी थे। उसने निर्धारित समय से पहले उत्तर पूरे किए। फिर अपनी मां को बाहर बरगद के नीचे प्रतीक्षा करते पाया। नंदिनी ने उसके लिए गुड़ की छोटी डली रखी थी। दोनों ने उसे बांटकर खाया, जैसे परिणाम से पहले ही उनकी मेहनत ने विजय पाली हो। 2 महीने बाद पत्र आया कि अर्जुन पूरे जिले में प्रथम रहा और उसे शहर के आवासीय विद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। शांति अम्मा ने गुड़ और चने का प्रसाद बनाया। सब प्रसन्न थे, पर नंदिनी के हृदय में गर्व के साथ भय भी था। पुत्र पहली बार उससे दूर जाने वाला था। रात में उसने अर्जुन के कपड़ों पर नाम टांका और हर कमीज के भीतर छोटा लाल धागा सिल दिया। अर्जुन ने कहा कि वह नहीं जाएगा यदि मां अकेली पड़ जाएगी। नंदिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि पक्षी का प्रेम पंख काटना नहीं होता। शहर का विद्यालय अर्जुन के लिए नई दुनिया था। वहां संगमरमर के गलियारे, विज्ञान प्रयोगशाला और विशाल खेल का मैदान था। धनवान परिवारों के बच्चे छुट्टियों में विदेश यात्राओं की बातें करते, जबकि अर्जुन बस का किराया बचाने के लिए पैदल पुस्तकालय जाता। उसके उच्चारण और पुराने जूतों पर हंसी उड़ाई जाती, पर परीक्षाओं में वह सबको पीछे छोड़ देता। कुछ शिक्षक उसकी मेहनत से प्रभावित हुए, कुछ उसे केवल गरीब छात्र समझते रहे। अर्जुन ने अपमान को ईंधन बना लिया। हर अंक उसे याद दिलाता कि मां ने कितनी रातें दीपक की कमजोर रोशनी में सिलाई करते बिताई हैं। छुट्टियों में घर लौटते ही अर्जुन पहले शांति अम्मा के पैर दबाता, फिर नंदिनी का काम बांट लेता। उसने देखा कि मां की खांसी लंबी हो गई है और हाथों की नसें उभर आई हैं। नंदिनी उसे चिंता से बचाने के लिए कहती कि धूल से गला बैठा है। अर्जुन
अपनी छात्रवृत्ति में मिलने वाली छोटी राशि से दवाइयां खरीदता, पर वह अक्सर उन पैसों को बस्ती के किसी अधिक बीमार बच्चे पर खर्च कर देती। उनके बीच प्रेम का यह संघर्ष चलता रहा। दोनों एक दूसरे के लिए अपना हिस्सा छोड़ते और दोनों उस त्याग को छिपाने की असफल कोशिश करते। विक्रम का आदमी रतन वर्षों बाद फिर सक्रिय हुआ। उसने सुना कि नंदिनी का पुत्र छात्रवृत्ति लेकर शहर में पढ़ रहा है और असाधारण प्रतिभाशाली है। यह समाचार विक्रम को बेचैन कर गया। उसे डर था कि शिक्षित लड़का कभी अपनी पहचान खोज सकता है। उसने रतन को केवल निगरानी का आदेश दिया, पर संकेत स्पष्ट था कि आवश्यकता पड़े तो दुर्घटना हो सकती है। रतन ने विद्यालय की बस, अर्जुन का रास्ता और छुट्टियों की तिथियां नोट कीं। उधर अर्जुन को कभी कभी लगता कि एक काली मोटरसाइकिल उसका पीछा करती है, पर उसने इसे संयोग समझा। एक शाम वह पुस्तकालय से लौट रहा था। सड़क पर वर्षा के बाद हल्की फिसलन थी और किनारे निर्माण सामग्री पड़ी थी। पीछे से तेज गति में ट्रक आया, जबकि सड़क लगभग खाली थी। चालक ने हॉर्न नहीं बजाया और वाहन सीधे अर्जुन की ओर मोड़ दिया। अंतिम क्षण में एक चाय वाले ने चिल्लाकर उसे धक्का दिया। अर्जुन नाली में गिरा। ट्रक दीवार से घिसता हुआ भाग गया। उसके घुटने छिल गए, पर जान बच गई। चाय वाले ने बताया कि ट्रक पहले से धीमा था, फिर अचानक उसे देखकर गति बढ़ाई गई थी। नंदिनी को खबर मिली तो वह रातों रात शहर पहुंची। अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर बैठा था और उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि दुर्घटना नहीं थी। नंदिनी के चेहरे से रक्त उतर गया, क्योंकि उसे रतन की पुरानी निगाहें याद थीं। उसने पुलिस में शिकायत की, पर वाहन का नंबर अधूरा था और कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। अधिकारी ने इसे सड़क दुर्घटना लिख दिया। नंदिनी ने अर्जुन से पढ़ाई छोड़ने को नहीं कहा, किंतु जाते समय उसे राघव का नाम लिए बिना चेताया कि कुछ लोग सत्य से पहले उसके अस्तित्व से डरते हैं। उस घटना के बाद अर्जुन के भीतर प्रश्न हो गए। उसने मां से पूछा कि क्या उसका जन्म किसी के लिए खतरा है। नंदिनी ने उत्तर टालते हुए कहा कि शक्तिशाली लोग कभी कभी संभावना से भी डरते हैं। अर्जुन ने पूछा कि उसके पिता कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। नंदिनी की आंखें भर आईं। फिर भी उसने केवल इतना बताया कि राघव एक अच्छा मनुष्य था, जिसने गरीबों के अधिकार की बात की थी। उसने बेटे से वचन लिया कि वह अपने पिता की अच्छाई को अपनाएगा, पर किसी शत्रु के प्रति घृणा में स्वयं को नहीं जलाएगा। समय बीतता गया और शांति अम्मा की देह क्षीण होने लगी। वर्षों की मेहनत, भूख और सर्द रातों ने उनके फेफड़ों को कमजोर कर दिया था। वे खांसते हुए भी मंदिर की मालाएं गूंथतीं, क्योंकि किसी पर बोझ बनना उन्हें स्वीकार नहीं था। अर्जुन छुट्टी में लौटा तो उनकी सांस की आवाज सुनकर घबरा गया। डॉक्टर सीमा ने दवाइयां दी, पर बीमारी पुरानी थी। शांति अम्मा ने हंसकर कहा कि शरीर किराए का घर है, एक दिन खाली करना ही पड़ता है। नंदिनी ने डांटा, मगर वृद्धा की आंखों में विदाई का शांत प्रकाश उतर चुका था। आखिरी रात शांति अम्मा ने अर्जुन को पास बुलाया। उन्होंने अपनी झुर्रीदार हथेली उसके सिर पर रखकर कहा कि संसार उसे उसके कपड़ों, पिता के नाम और धन से मापेगा, पर वह स्वयं को कर्म से मापना। उन्होंने समझाया कि अपमान का उत्तर अपमान से देना आसान है, किंतु न्याय करते समय हृदय को कठोर होने से बचाना सबसे कठिन धर्म है। अर्जुन रोते हुए उनके पैरों से लिपट गया। शांति ने नंदिनी की ओर देखा और फुसफुसाई कि यह बालक केवल उसका पुत्र नहीं, अनेक बेसहारा लोगों की आशा बनेगा। भोर से पहले शांति अम्मा की सांसें शांत हो गईं। उनके चेहरे पर वैसी ही सहजता थी, जैसी मंदिर की आरती के बाद दिखाई देती थी। नंदिनी ने मां दूसरी बार खोई और अर्जुन ने पहली बार मृत्यु को इतने निकट देखा। अंतिम संस्कार में पूरी बस्ती उमड़ी। किसी के पास फूल थे, किसी के पास लकड़ी, किसी ने केवल आंसू दिए। अर्जुन ने चिता को अग्नि देते समय मन ही मन प्रण किया कि वह कभी किसी मनुष्य को अनुपयोगी या बोझ नहीं मानेगा। राख के ऊपर उठता धुआं उसके बचपन का अंतिम पर्दा बन गया। शांति अम्मा के जाने के बाद झोंपड़ी अत्यंत खाली लगने लगी। नंदिनी काम पर जाती,
तो अर्जुन अकेले पुरानी वस्तुएं संभालता। एक दिन छप्पर की मरम्मत करते समय उसे लकड़ी की छोटी पेटी मिली, जिसे नंदिनी वर्षों से कपड़ों के नीचे छिपाती रही थी। ताला पुराना था और गिरने से खुल गया। भीतर राघव की धुंधली तस्वीर, कुछ पत्र और चांदी की जंजीर थी। सूर्य चिन्ह वाला लटकन देखते ही अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। तस्वीर में खड़े पुरुष का चेहरा उसके अपने चेहरे से आश्चर्यजनक रूप से मिलता था। नंदिनी लौटी तो अर्जुन पेटी सामने रखकर बैठा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, गहरी चोट थी। उसने पूछा कि मां ने उसे उसके पिता से जुड़ी हर चीज क्यों छिपाई। नंदिनी कुछ पल दरवाजे पर जड़ खड़ी रही, फिर धीरे से उसके सामने बैठ गई। उसने कहा कि कुछ सत्य तलवार जैसे होते हैं, बच्चे के हाथ में जल्दी दे दिए जाएं तो वह स्वयं घायल हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि सूर्य चिन्ह किस परिवार का है। नंदिनी ने हवेली का नाम नहीं लिया, पर उसका मौन किसी उत्तर से अधिक स्पष्ट था। उस रात नंदिनी ने उसे राघव की तस्वीर दे दी, पर जंजीर वापस पेटी में रखी। उसने कहा कि पिता ने प्रेम किया, सपने देखे और अन्याय का विरोध किया। इतना जानना अभी पर्याप्त है। अर्जुन ने तस्वीर सीने से लगाई और पहली बार अपने भीतर दो विरासतों को महसूस किया, मां की सहनशीलता और अज्ञात पिता का अधूरा संघर्ष। बाहर सिंह हवेली की दिशा में बिजली चमकी। नंदिनी ने बुझते दीपक को बचाते हुए सोचा कि वह सत्य को अधिक समय तक रोक नहीं सकेगी। पुत्र की आंखों में प्रश्न अब भाग्य का द्वार खटखटा रहे थे। शांति अम्मा के जाने के बाद झोंपड़ी की दीवारें जैसे आवाजें निगलने लगी थीं। नंदिनी काम से लौटती तो दरवाजे पर बैठा अर्जुन राघव की तस्वीर देखता मिलता। उसकी आंखों में अब बचपन की जिज्ञासा नहीं, उत्तर मांगता हुआ मौन था। वह 16 वर्ष का हो चुका था, कंधे चौड़े और स्वभाव गंभीर था, पर पिता का नाम आते ही भीतर का अनाथ बालक जाग उठता। नंदिनी समझती थी कि सत्य रोकना अब संभव नहीं, फिर भी उसे डर था कि सत्य कहीं बेटे के हृदय को घृणा का घर न बना दे। सर्दियों के अंत में नंदिनी की खांसी अचानक बढ़ गई। कई रातों तक तेज बुखार रहा, पर वह दवा लेने से बचती रही क्योंकि अर्जुन की बोर्ड परीक्षा निकट थी और फीस जमा करनी थी। एक शाम सिलाई करते हुए उसकी उंगलियां कांपी, आंखों के आगे अंधेरा छाया और वह फर्श पर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया, डॉक्टर सीमा को बुलाया और पहली बार मां की हड्डियों जैसी हल्की देह से भयभीत हुआ। डॉक्टर ने कठोर स्वर में कहा कि वर्षों की कुपोषण और मेहनत ने उसके शरीर को भीतर से खोखला कर दिया है। बुखार की रातों में नंदिनी अतीत और वर्तमान के बीच भटकती रही। कभी वह अर्जुन को राघव समझकर उसका हाथ पकड़ लेती, कभी घबराकर कहती कि जीप मत ले जाना, पहाड़ी मार्ग पर ब्रेक ठीक नहीं है। एक रात उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, राघव, विक्रम ने मिस्त्री को पैसे दिए हैं, तुम अकेले मत जाओ। अर्जुन के भीतर बिजली दौड़ गई। उसने मां को जगाने की कोशिश की, पर नंदिनी की आंखें बंद थीं। सुबह ज्वर उतरने पर उसने पूछा कि पिता की दुर्घटना से पहले ब्रेक की बात किसने कही थी। नंदिनी का चेहरा राख जैसा हो गया। नंदिनी ने पहले इसे बुखार की बकवास बताया, पर अर्जुन ने शांत स्वर में राघव की तस्वीर सामने रख दी। उसने कहा कि झूठ उसे बचा नहीं रहा, केवल अंधेरे में धकेल रहा है। लंबे मौन के बाद नंदिनी टूट गई। उसने बताया कि मृत्यु से 2 दिन पहले राघव ने कहा था कि जीप की ब्रेक में छेड़छाड़ हुई है, पर वह विक्रम पर प्रमाण बिना आरोप नहीं लगाना चाहता था। वह जमीन के दस्तावेज पुलिस को देने वाला था। नंदिनी ने रोका, मगर राघव ने कहा था कि अन्याय देखकर चुप रहना भी पाप है। अर्जुन ने पूछा कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने जांच क्यों नहीं की। नंदिनी ने कड़वी मुस्कान से कहा कि धनवान परिवारों में मृत्यु भी उनकी इच्छा के अनुसार लिखी जाती है। विक्रम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वाहन हटवाया, गवाहों को पैसे दिए और रिपोर्ट में तेज गति का कारण दर्ज करा दिया। धर्मवीर ने शंका की थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मौन रहे। नंदिनी ने यह भी स्वीकार किया कि गर्भ में अर्जुन की उपस्थिति विक्रम के लिए खतरा थी, क्योंकि राघव ने संपत्ति का हिस्सा बच्चे के नाम करने की बात कही थी। सत्य सुनते ही अर्जुन की देह कांपने लगी। वर्षों की भूख,
मां का अपमान, ट्रक से कुचलने का प्रयास और पिता की तस्वीर एक ही आग में बदल गए। उसने मुट्ठियां बांधकर कहा कि वह विक्रम को उसी भय में जीने देगा जिसमें नंदिनी ने जीवन बिताया। नंदिनी चारपाई से उठकर उसके सामने खड़ी हुई, जबकि उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। उसने बेटे के चेहरे को दोनों हथेलियों से पकड़कर कहा कि प्रतिशोध मृतकों को वापस नहीं लाता, केवल जीवितों के भीतर एक नया अपराधी जन्म देता है। अर्जुन ने आंखें फेर लीं, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। अगले दिन अर्जुन विद्यालय नहीं गया। वह मंदिर, पुरानी सड़क और उन स्थानों पर भटकता रहा जिनका संबंध राघव से हो सकता था। अंततः उसे रामदीन का नाम याद आया, जिसे नंदिनी कभी सम्मान से लेती थी। बूढ़ा दरबान अब सिंह हवेली से निकाला जा चुका था और पास के कस्बे में पुत्र के साथ रहता था। अर्जुन वहां पहुंचा तो रामदीन ने उसके चेहरे को देखते ही दरवाजे की चौखट पकड़ ली। उसने धीमे से राघव का नाम लिया और रो पड़ा। अर्जुन को पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने पिता के लिए सच्चा शोक दिखाई दिया। रामदीन ने बताया कि दुर्घटना से एक सप्ताह पहले राघव और विक्रम के बीच बंद कमरे में भयंकर झगड़ा हुआ था। राघव ने किसानों की जमीन पर बने जाली दस्तावेज खोज लिए थे और वह उन्हें जिला अधिकारी को सौंपना चाहता था। विक्रम ने धमकी दी कि परिवार का सदस्य परिवार के विरुद्ध नहीं जाता। राघव ने उत्तर दिया कि अन्याय के साथ खड़ा होना परिवार की रक्षा नहीं, उसकी आत्मा की हत्या है। रामदीन ने यह संवाद बाहर से सुना था। उसने धर्मवीर को चेतावनी भी दी, पर ठाकुर ने पुत्रों का मामला कहकर उसे चुप करा दिया। अर्जुन ने पूछा कि जीप की देखभाल कौन करता था। रामदीन ने पुराने चालक महेश यादव का नाम बताया, जो दुर्घटना के बाद अचानक गांव छोड़ गया था। कहा जाता था कि उसे शहर में नौकरी मिल गई, पर किसी को उसका पता नहीं था। रामदीन ने पुराना पता दिया, जो राघव ने कभी वेतन भेजने के लिए लिखा था। अर्जुन ने मीरा जोशी से पैसे उधार लिए और अगले दिन बस से कानपुर निकल पड़ा। नंदिनी को उसने केवल बताया कि वह परीक्षा की किताबें लेने जा रहा है, क्योंकि वह उसे नए भय से बचाना चाहता था। कानपुर की औद्योगिक बस्ती में महेश को ढूंढना आसान नहीं था। पुराना पता बंद कारखाने के पास था, जहां अब कबाड़ की दुकानें थीं। 2 दिन पूछताछ के बाद अर्जुन को एक चाय वाले ने बताया कि महेश रेलवे लाइन के पार रिक्शा चलाता है। जब अर्जुन ने उसे पाया तो वह समय से पहले बूढ़ा दिखाई दिया। राघव की तस्वीर देखते ही उसके हाथ से गिलास गिर गया। उसने तुरंत कहा कि वह कुछ नहीं जानता। अर्जुन ने अपने चेहरे की ओर इशारा करके कहा, मैं उस आदमी का पुत्र हूं जिसे आपकी चुप्पी ने न्याय से वंचित किया। महेश भागना चाहता था, पर अर्जुन ने उसका रास्ता नहीं रोका। उसने नंदिनी की उस रात की कथा सुनाई, जब गर्भवती अवस्था में उसे हवेली से निकाला गया। उसने बताया कि कैसे एक विधवा ने भूख, अपमान और भय के बीच बच्चे को जन्म दिया। महेश की आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया कि दुर्घटना से पहले विक्रम ने उसे जीप कार्यशाला में छोड़ने को कहा था। वहां शंभू नामक मिस्त्री ने ब्रेक पाइप काटकर उसे कमजोर किया। महेश ने विरोध किया तो उसे पैसा और परिवार की हत्या की धमकी मिली। दुर्घटना के बाद वह अपराध बोध से भाग गया। महेश ने कहा कि राघव ने यात्रा से पहले ब्रेक की कमजोरी महसूस की थी और जीप बदलना चाहा था, पर विक्रम ने दूसरी गाड़ी मंदिर भेज दी थी। उस दिन रतन मोटरसाइकिल से पीछे गया था। खाई के पास जीप अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। महेश घटनास्थल पर पहुंचा, मगर पुलिस पहले से विक्रम के लोगों से घिरी थी। उसने बयान देना चाहा तो उसकी बेटी को स्कूल से उठाने की धमकी मिली। वह परिवार लेकर भाग गया। अर्जुन सुनता रहा और हर शब्द पिता की मृत्यु को दुर्घटना से हत्या में बदलता गया। अर्जुन ने महेश से अदालत में गवाही देने को कहा। वह भय से कांपने लगा और बोला कि विक्रम अब पहले से अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन ने उसे दोषी नहीं ठहराया, केवल पूछा कि क्या भय के कारण जीवन भर अपनी आंखों में देखना संभव है। महेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। जाते समय उसने शंभू मिस्त्री के गांव का नाम और एक पुरानी रसीद अर्जुन को दी, जिस पर विक्रम के मुनीम के हस्ताक्षर थे। वह प्रमाण पूर्ण नहीं था,
पर सत्य की पहली ठोस डोरी था। अर्जुन ने उसे किताब के भीतर छिपाया और उसी रात देवगढ़ लौट आया। घर पहुंचते ही उसने नंदिनी के सामने रसीद रख दी। नंदिनी ने पढ़ते ही आंखें बंद कर लीं। सत्य ने राघव की मृत्यु दूसरी बार करा दी थी। उसने पूछा कि अर्जुन कहां तक जाएगा। अर्जुन ने कहा कि जब तक पिता का नाम हत्या की धूल से साफ नहीं हो जाता। नंदिनी ने समझाया कि न्याय की राह लंबी है और उनके पास धन, संबंध या सुरक्षा नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि उनके पास सत्य, शिक्षा और कुचले गए लोगों का आशीर्वाद है। पहली बार नंदिनी ने बेटे में राघव की आवाज सुनी। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन शंभू के गांव पहुंचा, पर पता चला कि मिस्त्री वर्षों पहले परिवार सहित नेपाल सीमा के पास चला गया था। उसकी बूढ़ी मां टूटी झोपड़ी में रहती थी। उसने बताया कि बेटे को अचानक धन मिला, फिर वह रातों रात गांव छोड़ गया। जाने से पहले उसने कहा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी कीमत पैसे से नहीं चुक सकती। वृद्धा ने लोहे का डिब्बा दिया, जिसमें शंभू के पुराने कागज थे। उनमें जीप के पुर्जों की सूची और विक्रम के कार्यालय से मिले भुगतान का उल्लेख था। अर्जुन ने हर पन्ने की प्रतिलिपि बनवाई। उसकी जांच गुप्त नहीं रह सकी। रतन ने उसे रामदीन के घर के पास देखा और खबर विक्रम तक पहुंचाई। विक्रम ने पहले हंसकर कहा कि गरीब लड़का पुराने कागजों से साम्राज्य नहीं गिरा सकता, पर भीतर भय जाग गया। उसने पुलिस के परिचित अधिकारी से अर्जुन की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा और विद्यालय में शिकायत भिजवाई कि छात्र राजनीतिक उकसावे में शामिल है। प्रधानाचार्य ने अर्जुन को बुलाकर पढ़ाई पर ध्यान देने की चेतावनी दी। मीरा जोशी ने उसका पक्ष लिया और कहा कि प्रश्न पूछना अनुशासनहीनता नहीं, नागरिकता का पहला कर्तव्य है। इसी बीच नंदिनी की बीमारी फिर बढ़ गई। डॉक्टर सीमा ने बताया कि उसे उपचार और विश्राम की आवश्यकता है, पर अस्पताल के खर्च का साधन नहीं था। अर्जुन ने शाम को बच्चों को पढ़ाना और सप्ताहांत में पुस्तकालय में काम करना शुरू किया। पढ़ाई, जांच और मां की सेवा साथ चलती रहीं। कई बार थकान से किताब पर सिर झुक जाता, पर नंदिनी की खांसी सुनते ही वह उठ बैठता। वह समझ रहा था कि न्याय केवल अपराधी को पकड़ना नहीं, उस मां को जीवित रखना भी है जिसने उसे यहां तक पहुंचाने के लिए अपना शरीर जला दिया। एक रात नंदिनी ने उसकी किताबों में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का विज्ञापन देखा। मीरा ने बताया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंचकर वह कानून, भूमि और राहत व्यवस्था को भीतर से बदल सकता है। अर्जुन पहले वकील बनना चाहता था ताकि विक्रम पर मुकदमा चला सके। मीरा ने समझाया कि व्यक्तिगत मामले से बड़ी लड़ाई उस व्यवस्था की है जो विक्रम जैसे लोगों को जन्म देती है। अर्जुन को बाढ़ शिविर, चोरी हुआ राशन और बंद गोदाम याद आए। उसने निर्णय लिया कि वह ऐसी शक्ति पाएगा जो बदले नहीं, व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने के काम आए। जब उसने नंदिनी को संकल्प बताया, उसकी आंखों में गर्व और चिंता साथ उभरे। उसने पूछा कि कठिन परीक्षा के लिए दिल्ली जाना होगा, पुस्तकों और रहने का खर्च कहां से आएगा। अर्जुन ने कहा कि वह छात्रवृत्ति और काम से व्यवस्था करेगा। नंदिनी ने उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वह मकान मालिक के पास गई और झोंपड़ी के पास खरीदे छोटे पट्टे को बेचने की बात की, जिसे शांति अम्मा ने वर्षों की बचत से उनके नाम किया था। वह उनकी एकमात्र स्थायी छत थी। अर्जुन ने मना किया, पर नंदिनी निर्णय कर चुकी थी। नंदिनी ने कहा कि घर वह नहीं जिसे खोने के भय से सपना छोड़ दिया जाए। शांति अम्मा ने जमीन इसलिए दी थी कि उनका जीवन सुरक्षित हो, और अर्जुन की शिक्षा से बड़ा सुरक्षा कवच नहीं। पट्टा बेचकर मिले धन से दिल्ली की फीस, कुछ किताबें और मां की दवाइयां खरीदी गईं। वे मंदिर के पास किराए के कमरे में आ गए, जहां खिड़की नहीं थी और छत नीची थी। सामान बांधते समय अर्जुन ने बाढ़ में बहा पुराना पालना याद किया। उसे लगा, उनका जीवन हर बार छत खोकर नया आकाश खोजता है। दिल्ली जाने से पहले अर्जुन ने राघव की चिता स्थली पर दीप जलाया। वहां कोई समाधि नहीं थी, केवल पहाड़ी मार्ग के नीचे छोटा पत्थर, जिस पर रामदीन ने चुपके से नाम उकेरा था। अर्जुन ने पिता से वादा किया कि वह हत्या का बदला हत्या से नहीं,
सत्य को सार्वजनिक करके लेगा। उसने कहा कि वह नंदिनी के अपमान को अपनी शक्ति बनाएगा, पर उसकी करुणा नहीं खोएगा। हवा में दीपक की लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। दूर खड़ी नंदिनी ने बेटे को प्रणाम करते देखा और राघव से उसे सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। उसी शाम रामदीन एक पुराना कपड़े का थैला लेकर आया। हवेली खाली करवाते समय उसे राघव के कमरे से कुछ कागज मिले थे, जिन्हें उसने भय के कारण वर्षों छिपाए रखा। थैले में किसानों की सूची, जमीन के नक्शे और नंदिनी के नाम अधूरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में राघव ने लिखा था कि उसने अपने अजन्मे बच्चे के लिए हिस्सा सुरक्षित करने तथा किसानों के बच्चों के लिए न्यास बनाने का निर्णय लिया है। उसने यह भी लिखा था कि अंतिम वसीयत की मूल प्रति परिवार के कुलदेवता मंदिर में ऐसी जगह रखी है जहां केवल पुराना पुजारी जानता था। नंदिनी ने चिट्ठी सीने से लगा ली। राघव की लिखावट ने वर्षों बाद उसकी आवाज लौटा दी। अर्जुन ने हर पंक्ति कई बार पढ़ी, विशेषकर वह वाक्य जिसमें पिता ने लिखा था कि संपत्ति का मूल्य तभी है जब उससे किसी निर्बल का जीवन बदले। अब उसकी लड़ाई केवल अपनी पहचान या उत्तराधिकार की नहीं रही, वह उन किसानों की भी लड़ाई थी जिनकी जमीन झूठे कागजों से छीनी गई थी। अर्जुन ने चिट्ठी की प्रतियां बनाकर अलग अलग स्थानों पर रखीं। उसने सीखा था कि सत्य को बचाना है तो उसे एक संदूक में नहीं, अनेक हाथों में रखना होगा। दिल्ली की बस चलने लगी तो नंदिनी खिड़की के बाहर खड़ी रही। उसने बेटे के हाथ में शांति अम्मा की पुरानी रुद्राक्ष माला और राघव की तस्वीर दी, पर सिंहवंश की जंजीर अभी अपने पास रखी। उसने कहा कि पहचान का चिन्ह तब पहनना जब स्वयं की पहचान किसी वंश की मोहताज न रहे। अर्जुन ने झुककर उसके पैर छुए और वचन दिया कि लौटेगा तो ऐसा मनुष्य बनकर जिसके सामने शक्तिशाली भय से नहीं, सत्य के कारण सिर झुकाए। बस धूल उड़ाती चली गई और नंदिनी देर तक उसी दिशा में देखती रही। रास्ते भर अर्जुन ने खिड़की से गांव, खेत और छोटे कस्बे गुजरते देखे। हर जगह उसे नंदिनी जैसी स्त्रियां, रामदीन जैसे मौन सेवक और भूमि से वंचित किसान दिखाई दिए। उसका निजी दुख एक बड़े सामाजिक घाव में बदलने लगा। दिल्ली उसके लिए केवल परीक्षा का शहर नहीं था, वह अग्नि परीक्षा थी, जहां उसे अपने क्रोध को अनुशासन, पीड़ा को ज्ञान और स्मृति को सेवा में बदलना था। उसने राघव की चिट्ठी खोली, अंतिम पंक्ति पढ़ी और आंखें बंद कर लीं। धर्म वही है जो सबसे निर्बल मनुष्य के पक्ष में खड़ा हो। देवगढ़ लौटकर नंदिनी ने खाली कमरे में पहला दीप जलाया। उसकी देह बीमार थी, धन सीमित था और भविष्य अनिश्चित। फिर भी भय पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका पुत्र भाग नहीं रहा था, तैयारी करने गया था। उधर सिंह हवेली में विक्रम को राघव की चिट्ठी गायब होने की खबर मिली। उसने पूजा कक्ष की दीवारों और पुराने मंदिर की तलाशी का आदेश दिया। सावित्री देवी ने पहली बार उससे पूछा कि वह मृत भाई के कागजों से इतना क्यों डरता है। विक्रम ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर वह भय था जो केवल अपराध को होता है। उस रात नंदिनी ने लकड़ी की पेटी खोली और चांदी की जंजीर बाहर निकाली। सूर्य चिन्ह दीपक की लौ में चमका, मानो 18 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने उसे माथे से लगाया, फिर वापस कपड़े में बांध दिया। उसने मन ही मन कहा कि अर्जुन को यह चिन्ह विरासत के अधिकार से नहीं, न्याय की योग्यता से मिलेगा। बाहर मंदिर की घंटी बजी और हवा में शांति अम्मा की आवाज जैसी अनुभूति हुई। कर्म का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। अभी परिणाम दूर था, पर सत्य ने अपनी दिशा चुन ली थी। दिल्ली ने अर्जुन को स्वागत नहीं, परीक्षा दी। करोल बाग की तंग गली में वह 3 विद्यार्थियों के साथ एक कमरे में रहता। रात को पुस्तकालय बंद होने तक पढ़ता और सुबह चाय की दुकान पर हिसाब लिखकर कुछ रुपए कमाता। सर्दियों में कंबल पतला पड़ता, गर्मियों में छत अंगार बन जाती। फिर भी उसकी मेज पर नंदिनी की तस्वीर, राघव की चिट्ठी और शांति अम्मा की रुद्राक्ष माला हमेशा रहती। जब थकान आंखें बंद करती, वह मां की सिलाई से घायल उंगलियां याद कर फिर पुस्तक खोल लेता। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद
मुख्य परीक्षा की तैयारी और कठिन हुई। अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों के बीच उसे अपनी भाषा और पृष्ठभूमि को लेकर संकोच होता, पर उसने शीघ्र समझ लिया कि प्रशासन की असली भाषा जनता का दुहक है, वह भूमि सुधार, आपदा प्रबंधन और सामाजिक न्याय पढ़ते समय देवगढ़ की बाढ़, बंद गोदाम और झूठे राशन रजिस्टर याद करता, उत्तर लिखते हुए उसके शब्द किताबों से नहीं, अनुभवों से निकलते। उसके लिए हर प्रश्न किसी अज्ञात गरीब की अर्जी था, जिसे स्पष्ट, ईमानदार और साहसी उत्तर चाहिए था। साक्षात्कार के दिन एक सदस्य ने पूछा कि वह प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहता है। अर्जुन ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा कि उसने ऐसे गांव में जन्म लिया जहां कानून कागज पर बराबर था, पर चौखट पर पहुंचते पहुंचते धनवानों का सेवक बन जाता था। वह व्यवस्था से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे उसके अपने वचन की याद दिलाना चाहता है। कक्ष में बैठे लोग उसकी उम्र से बड़ी गंभीरता देखकर चुप हो गए। बाहर निकलते समय अर्जुन को लगा कि उसने केवल परीक्षा नहीं दी, अपने जीवन की दिशा सार्वजनिक कर दी। परिणाम घोषित हुआ तो भीड़ से भरे साइबर कैफे में स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था। वह अखिल भारतीय सूची में ऊंचे स्थान पर था और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो चुका था। कुछ क्षण वह कुर्सी पर जड़ बैठा रहा, फिर नंदिनी को फोन मिलाया। उधर लंबे मौन के बाद केवल रोने की आवाज आई। नंदिनी बोल नहीं पा रही थी। उसने अंततः कहा कि आज शांति अम्मा का छोटा घर पूरे आकाश से बड़ा हो गया है। अर्जुन ने आंखें बंद कर मां के चरण मन ही मन छुए। प्रशिक्षण के महीनों में अर्जुन ने कानून, वित्त, आपदा राहत और जिला प्रशासन सीखा, पर सबसे अधिक उसने शक्ति की मर्यादा समझी। वरिष्ठ अधिकारी कहते कि एक हस्ताक्षर सड़क बना सकता है और एक लापरवाह हस्ताक्षर पूरा गांव उजाड़ सकता है। अर्जुन हर नोटशीट पढ़ते समय राघव की अधूरी लड़ाई याद करता। उसे डर था कि कहीं अधिकार का स्वाद उसके भीतर वही अहंकार न जगा दे जिसने सिंह परिवार को अंधा किया था। इसलिए वह प्रतिदिन डायरी में लिखता कि पद सम्मान नहीं, उधार लिया हुआ उत्तरदायित्व है। नंदिनी ने उसके दीक्षांत समारोह में आने का वचन दिया था, लेकिन उसी सप्ताह उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर सीमा ने लंबी यात्रा से मना कर दिया। किराए के कमरे में मीरा जोशी ने छोटा दूरदर्शन लगाया और पड़ोस की स्त्रियां साथ बैठीं। जब अर्जुन ने शपथ ली, नंदिनी ने स्क्रीन पर हाथ रख दिया। उसे वह रात याद आई जब उसने मंदिर की सीढ़ियों पर अजन्मे बच्चे को बचाने की प्रार्थना की थी। आज वही बच्चा संविधान की रक्षा की शपथ ले रहा था। उसके आंसू, दुख और गर्व की संयुक्त आरती बन गए। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने युवा अधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी की। अर्जुन को उपजिलाधिकारी बनाकर देवगढ़ वाले जिले में भेजा गया। आदेश पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। वह इसे संयोग कह सकता था, पर भीतर कर्म का चक्र सुनाई दिया। नंदिनी को खबर देते समय उसने स्वर सामान्य रखा। वह लंबे समय तक चुप रही, फिर बोली कि लौटना आसान है, पर अतीत को अपने निर्णयों पर शासन मत करने देना। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वह पुत्र बनकर नहीं, अधिकारी बनकर लौटेगा। न्याय निजी नहीं होगा। 18 वर्षों में देवगढ़ बदल भी गया था और नहीं भी, सड़कें चौड़ी हुईं, मोबाइल टावर खड़े हुए और पुराने बाजार में बैंक खुल गया। पर खेतीहर मजदूर अब भी साहूकारों से दबे थे। सिंह हवेली की दीवारों पर नई रंगाई थी, जबकि भीतर दरारें बढ़ चुकी थीं। विक्रम अब क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली ठेकेदार और भूमिधर कहलाता। उसकी पहुंच पुलिस, तहसील और राजनीति तक थी। लोग सामने झुककर नमस्ते करते, पीछे कहते कि उसकी समृद्धि किसानों की छीनी हुई मिट्टी पर उगी है। कामिनी ने हवेली को धर्म और प्रदर्शन से भर दिया था। हर महीने भव्य कथा, दान और भोज होता, पर नौकरों का वेतन महीनों रोका जाता। वह अनेक ताबीज पहनती और रात को बंद फाटक की दिशा में देखने से डरती। उसका पुत्र करण ऐश्वर्य में पला, पढ़ाई से दूर और पिता की सत्ता पर गर्व करता था। दूसरी ओर धर्मवीर सिंह लकवे के बाद पहियों वाली कुर्सी पर निर्भर थे। उनकी आवाज धुंधली थी, मगर आंखों में वर्षों का पश्चाताप जमा था।
वे अक्सर राघव के खाली कमरे की ओर देखते रहते। सावित्री देवी का अभिमान समय के साथ राख हो चुका था। वे हर भोर मंदिर जाती, विधवाओं को भोजन कराती और किसी अज्ञात बालक के नाम दीप जलाती। किसी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि वह बालक कौन है। उन्हें अर्जुन के जीवित होने का अस्पष्ट समाचार रामदीन से वर्षों पहले मिला था, पर उसका ठिकाना नहीं जानती थीं। नंदिनी का भीगा चेहरा उनके सपनों में आता और कहता कि दान से वह रात मिट नहीं सकती। वे प्रायश्चित चाहती थीं, पर स्वीकारोक्ति का साहस अब भी अधूरा था। अर्जुन ने पदभार संभालते ही पुराने भूमि अभिलेख, बाढ़ राहत खाते और अवैध खनन की रिपोर्टें मंगाई। कई फाइलें गायब थीं। कई में एक ही हस्ताक्षर अलग अलग तारीखों पर दिखाई देते थे। जिन खेतों पर पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे थे, वे कागजों में सिंह एग्रो कंपनी के नाम थे। राहत सामग्री के बिल पूरे थे, पर गांवों में बांटने का प्रमाण झूठा। अर्जुन ने किसी का नाम लिए बिना विशेष जांच दल बनाया। कार्यालय में खबर फैल गई कि नया अधिकारी फाइल की धूल से भी प्रश्न पूछता है। तहसीलदार भानु प्रताप ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुराने मामलों को छेड़ना प्रशासनिक बुद्धिमानी नहीं। उसने कहा कि विक्रम सिंह क्षेत्र में चुनाव, मंदिर और विद्यालय सब चलाता है, उससे टकराव विकास रोक देगा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा कि विकास किसका? यदि किसान अपनी जमीन से बेदखल हो और बच्चों का अनाज गोदाम में बिक जाए। तहसीलदार ने उसकी आंखों में अडिगता देखकर बात बदल दी। उसी शाम विक्रम को सूचना मिली कि नया उपजिलाधिकारी भूमि रजिस्टर और खनन पट्टों की संयुक्त जांच कर रहा है। विक्रम ने अधिकारी का नाम सुनकर पहले ध्यान नहीं दिया। अर्जुन शर्मा उसके लिए सामान्य नाम था। उसने स्थानीय नेता के माध्यम से स्वागत भोज का निमंत्रण भेजा और महंगा उपहार कार्यालय पहुंचाया। अर्जुन ने उपहार सीलबंद कर सरकारी भंडार में जमा कराया तथा लिखित सूचना भेजी कि लंबित जांच के पक्षकार से निजी भेंट उचित नहीं। पत्र पढ़ते ही विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसे वर्षों बाद वही असुविधा महसूस हुई जो राघव के प्रश्नों से होती थी। उसने रतन से अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पता लगाने को कहा। रतन ने 2 दिन में खबर लाकर बताया कि अधिकारी की मां का नाम नंदिनी शर्मा है और पिता का नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं। विक्रम के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने बार बार अर्जुन की आयु पूछी, फिर पुराने वर्ष गिने। कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि नाम समान हो सकता है, पर विक्रम जानता था कि कर्म कभी कभी चेहरा बदलकर लौटता है। उसने रतन को अधिकारी की तस्वीर लाने भेजा। तस्वीर सामने आई तो उसमें राघव की आंखें, जबड़ा और शांत क्रोध स्पष्ट दिखाई दिए। अर्जुन ने अभी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की। वह जानता था कि व्यक्तिगत संबंध प्रकट होते ही जांच को प्रतिशोध कहा जाएगा। उसने दस्तावेजों की प्रतियां राज्य अभिलेखागार भेजीं, बैंक खातों की जांच शुरू कराई और प्रभावित किसानों के बयान बंद कक्ष में दर्ज किए। कई वृद्ध किसान पहले बोलने से डरे, पर जब अधिकारी ने उनके साथ जमीन पर बैठकर चाय पी, विश्वास लौटा। एक बूढ़ी स्त्री ने कहा कि राघव बाबू ने कभी उनकी जमीन बचाने का वचन दिया था, फिर अचानक मर गए। अर्जुन का हाथ कलम पर ठिठका, पर चेहरा स्थिर रहा। अवैध बालू खनन स्थल पर छापे के दौरान दर्जनों ट्रक और हथियारबंद पहरेदार मिले। पुलिस पहले हिचकिचाई, क्योंकि ठेका विक्रम की कंपनी से जुड़ा था। अर्जुन स्वयं नदी किनारे उतरा और मशीनें सील करने का आदेश दिया। करण सिंह वहां पहुंचकर चिल्लाया कि अधिकारी को अपने पद की सीमा समझनी चाहिए। अर्जुन ने उसे कानूनी धाराएं पढ़कर सुनाई और सरकारी काम में बाधा डालने पर हिरासत में लेने को कहा। पहली बार सिंह परिवार का पुत्र जनता के सामने पीछे हटने को मजबूर हुआ। खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। विक्रम ने अगले दिन हवेली में परिवार की बैठक बुलाई। उसने कहा कि अर्जुन को तुरंत रोका न गया तो पुराने कागज बाहर आ जाएंगे। कामिनी ने भयभीत होकर पूजा बढ़ाने की सलाह दी, जबकि करण ने हिंसा की बात की। पहियों वाली कुर्सी पर बैठे धर्मवीर सब सुनते रहे। उन्होंने कठिनाई से एक शब्द कहा, राघव। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने पिता को चुप कराया, पर उनकी आंखों में पहली बार भय नहीं,
तिरस्कार था। सावित्री दरवाजे के पीछे खड़ी थीं और समझ चुकी थीं कि लौटने वाला रक्त नहीं, न्याय है। जांच के औपचारिक चरण में अर्जुन को सिंह हवेली जाकर मूल भूमि अभिलेख मांगने पड़े। सरकारी वाहन मुख्य फाटक पर रुका तो वर्षा की हल्की बूंदें गिरने लगीं। लोहे के वही पल्ले सामने थे जिनकी कथा उसने मां से सुनी थी। उसने एक क्षण आंखें बंद कीं और कल्पना की कि गर्भवती नंदिनी सूटकेस उठाए अंधेरे में जा रही है। उसके भीतर पुत्र चीखा, पर अधिकारी ने श्वास नियंत्रित की। वह प्रतिशोध की मुद्रा में नहीं, दस्तावेज लेने आया था। उसने फाटक खुलने की प्रतीक्षा बिना सिर झुकाए की। रामदीन अब वहां दरबान नहीं था, पर पुराने नौकरों में कुछ ने अर्जुन को देखते ही राघव की छवि पहचान ली। बरामदे में खड़ी सावित्री देवी के हाथ में आरती की थाली थी। उनकी दृष्टि अर्जुन के चेहरे पर टिक गई, फिर उसके गले की ओर गई। नंदिनी ने पदभार ग्रहण से पहले उसे चांदी की जंजीर सौंप दी थी और सूर्य छिन सफेद कमीज पर चमक रहा था। सावित्री की उंगलियां कांपीं, थाली पत्थर पर गिरी और दीपक बुझ गया। उनके होंठों से अनायास निकला, राघव का बेटा। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, न असम्मान किया। उसने केवल अपना परिचय दिया और सरकारी आदेश दिखाया। विक्रम आगे बढ़कर बोला कि पारिवारिक नाटक से जांच प्रभावित नहीं होगी। अर्जुन ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया कि यही कारण है कि उसने अब तक संबंध प्रकट नहीं किया। वह हर निर्णय लिखित प्रमाण पर करेगा, रक्त पर नहीं। उसने 7 दिनों में सभी मूल बही, वसीयत रजिस्टर और कंपनी खातों को जमा करने का निर्देश दिया। विक्रम मुस्कराया, पर माथे का पसीना उसके भय की गवाही दे रहा था। धर्मवीर को सेवक बरामदे में लाए। अर्जुन को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपता हाथ आगे बढ़ाया, मगर अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे उस मौन पुरुष की याद थी जो नंदिनी की विनती सुनकर भी कुर्सी पर बैठा रहा। धर्मवीर ने अस्पष्ट शब्दों में क्षमा मांगने की कोशिश की, पर आवाज टूट गई। अर्जुन ने कहा कि क्षमा मां से मांगी जाएगी, उसके सामने अभी केवल दस्तावेज और तथ्य हैं। यह वाक्य सुनकर धर्मवीर ने सिर झुका लिया, मानो 18 वर्षों का निर्णय सुन लिया हो। सावित्री देवी ने अर्जुन के पास आकर पूछा कि नंदिनी जीवित है या नहीं। प्रश्न में आदेश नहीं, भीख थी। अर्जुन ने कहा कि वह जीवित है, पर वर्षों की मेहनत और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया है। सावित्री ने दीवार का सहारा लिया। उन्हें लगा हर उपवास, हर दान और हर मंत्र उस एक उत्तर के सामने व्यर्थ है। उन्होंने अर्जुन का चेहरा छूना चाहा, पर उसने विनम्रता से पीछे हटकर कहा कि संबंध जन्म से बन सकते हैं, अधिकार व्यवहार से मिलता है। सावित्री की हथेली हवा में कांपती रह गई। हवेली से निकलते समय अर्जुन ने आंगन के तुलसी चौरे को देखा। वहीं नंदिनी ने कभी न्याय मांगा था, अब नौकर और परिवारजन उसके सामने रास्ता छोड़कर खड़े थे। पर उसे विजय का सुख नहीं मिला। उसने समझा कि किसी का सिर झुकना घाव नहीं भरता। असली न्याय तब होगा जब जिन खेतों पर अधिकार छीना गया वे लौटें, जब पिता की हत्या सिद्ध हो और जब मां बिना भय उसी फाटक से भीतर आ सके। सरकारी वाहन चला तो सावित्री वर्षा में खड़ी उसे दूर तक देखती रहीं। उसी सप्ताह मीरा जोशी ने नंदिनी को देवगढ़ आने का आग्रह किया। विद्यालय में शांति अम्मा के नाम से छात्रवृत्ति आरंभ होने वाली थी और अर्जुन चाहता था कि पहली राशि मां के हाथ से दी जाए। नंदिनी ने पहले मना किया, उसके लिए देवगढ़ कोई स्थान नहीं, शरीर में फंसा हुआ तूफान था। मगर मीरा ने कहा कि लौटना पराजित होकर उसी घर में जाना नहीं, अपने पैरों पर खड़े होकर उन बच्चों के बीच जाना है जिनका भविष्य उसने बचाया। लंबे मौन के बाद नंदिनी ने सफेद साड़ी तह की और यात्रा स्वीकार की। बस देवगढ़ पहुंची तो सांझ उतर रही थी, सड़कें बदल चुकी थीं, पर मिट्टी की गंध वही थी। नंदिनी ने मंदिर की दिशा में सिर झुकाया और शांति अम्मा को याद किया। मीरा उसे पुराने हनुमान मंदिर ले गई, जहां सीढ़ियों की मरम्मत हो चुकी थी। नंदिनी ने उसी स्थान पर हाथ रखा जहां कभी वह बेहोश पड़ी थी। उसकी हथेली कांपी, फिर स्थिर हो गई।
उसने महसूस किया कि उस रात मरने वाली स्त्री आज लौट रही है वह मां, जिसने अपने आंसू से पुत्र का साहस सींचा। मंदिर की घंटी बजी तो सामने से सावित्री देवी आती दिखाई दी। उनके हाथ में फूलों की टोकरी थी और चेहरा वर्षों में बहुत वृद्ध हो चुका था। दोनों स्त्रियां कुछ कदम की दूरी पर रुक गईं। नंदिनी ने उस हाथ को देखा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। सावित्री ने उस पेट की जगह देखा जहां कभी उनका पौत्र पल रहा था। कोई शब्द नहीं निकला। आसपास श्रद्धालु चलते रहे, पर उनके लिए समय ठहर गया। 18 वर्ष का अपराध और 18 वर्ष की तपस्या एक ही सीढ़ी पर आमने सामने खड़े थे। मंदिर की सीढ़ियों पर सावित्री देवी और नंदिनी देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। वर्षा की महीन बूंदें दोनों के सफेद आंचलों पर जमा हो रही थीं, जैसे समय ने पुराने अपराध और पुराने घाव पर समान चादर डाल दी हो। सावित्री ने कांपते होंठों से नंदिनी का नाम लिया, पर वह संबोधन अधूरा रह गया। नंदिनी ने नमस्कार भी नहीं किया, केवल शांत दृष्टि से पूछा कि क्या वे पूजा करने आई हैं। उस प्रश्न में कटुता नहीं थी, किंतु ऐसी दूरी थी जिसे 18 वर्षों का पश्चाताप भी तुरंत पार नहीं कर सकता था। सावित्री ने फूलों की टोकरी नीचे रख दी और कहा कि वह प्रतिदिन राघव तथा उस अजन्मे बालक के लिए प्रार्थना करती रही हैं। नंदिनी की आंखों में अचानक वही तूफानी रात चमक उठी। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि प्रार्थना उस स्त्री के लिए देर से पहुंची, जिसे उन्होंने गर्भ सहित अंधेरे में छोड़ दिया था। सावित्री ने सिर झुका लिया। वे क्षमा मांगना चाहती थीं, पर नंदिनी ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने कहा कि क्षमा कोई मंत्र नहीं, जिसे बोलते ही परिणाम मिट जाए। पहले सत्य को सबके सामने खड़ा होना होगा। मीरा जोशी दोनों के बीच मौन खड़ी थीं। उन्होंने सावित्री को बैठने का संकेत दिया, मगर वृद्धा सीढ़ियों पर ही घुटनों के बल बैठ गईं। नंदिनी एक कदम पीछे हटी। उसे लगा जैसे वर्षों पहले की भूमिकाएं उलट गई हों। फिर भी मन में विजय का कोई सुख नहीं उठा। उसने सावित्री से कहा कि उठिए, क्योंकि झुका हुआ शरीर अपराध का प्रायश्चित नहीं करता, केवल स्वीकार किया गया सत्य करता है। सावित्री ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे और वचन दिया कि वह जो जानती हैं सब बताएंगी, चाहे इससे सिंह परिवार की प्रतिष्ठा क्यों न मिट जाए। उसी शाम अर्जुन ने मां को सरकारी विश्राम गृह में जांच की प्रगति बताई। नंदिनी ने हर दस्तावेजा सुना, पर जब उसने कहा कि कुलदेवता मंदिर में वसीयत छिपी हो सकती है, उसका चेहरा बदल गया। उसे विवाह के बाद राघव का एक वाक्य याद आया कि मंदिर की पश्चिमी दीवार में पूर्वजों के पत्र सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन ने तुरंत न्यायिक पंचनामा तैयार कराया और अगले दिन पुरातत्व विभाग, तहसील तथा 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मंदिर की तलाशी का आदेश दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई प्रमाण निजी प्रतिशोध का हथियार कहलाए। पुराने पुजारी हरिनारायण दृष्टिहीन होकर पुत्र के साथ रहते थे। सावित्री उन्हें वाहन से लाई। पुजारी ने अर्जुन की आवाज सुनते ही पूछा कि क्या वह राघव का पुत्र है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना से एक दिन पहले राघव ने मोम से बंद लिफाफा उन्हें दिया था और कहा था कि यदि वह जीवित लौटे तो वापस कर देना, अन्यथा अजन्मे बच्चे के वयस्क होने तक सुरक्षित रखना। भय के कारण पुजारी ने लिफाफा पश्चिमी दीवार की गणेश प्रतिमा के पीछे बनी संकरी जगह में छिपा दिया था। वर्षों तक विक्रम के आदमियों ने उन्हें मौन रहने पर मजबूर किया। दीवार का पत्थर हटाया गया तो भीतर धूल, सूखे कपड़े और पीतल की छोटी पेटी मिली। हर क्रिया कैमरे पर दर्ज हुई। मुहरों की जांच की गई और पेटी जिला न्यायालय के अधिकारी के सामने खोली गई। उसमें राघव की हस्तलिखित वसीयत, वकील के हस्ताक्षर, 2 गवाहों के बयान तथा किसानों की जमीन से जुड़े मूल नक्शे थे। वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति अजन्मे बच्चे को मिलेगी और विवादित खेत वास्तविक किसानों को लौटाए जाएंगे। शेष धन से विद्यालय, चिकित्सालय और विधवा सहायता न्यास बनाया जाना था। अर्जुन ने दस्तावेज पढ़ते समय भावनाएं चेहरे पर नहीं आने दी, पर राघव के हस्ताक्षर देखते ही उसकी उंगलियां कांप गईं। अंतिम पंक्ति में लिखा था कि यदि पुत्र जन्म ले तो उसे वंश का गर्व नहीं,
न्याय का उत्तरदायित्व सिखाया जाए। नंदिनी ने वह पंक्ति सुनी तो वर्षों का संयम टूट गया। उसने कागज को माथे से लगाया, फिर तुरंत अधिकारी को लौटा दिया। उसने कहा कि यह केवल उसके बेटे का अधिकार पत्र नहीं, उन किसानों की आवाज है जिन्हें झूठा और अतिक्रमणकारी कहा गया। अर्जुन ने मां की ओर देखकर समझा कि न्याय की दिशा अब स्पष्ट है। वसीयत की वैधानिक जांच आरंभ हुई। हस्तलिपि विशेषज्ञों ने राघव के पुराने बैंक अभिलेखों से मिलान किया। वकील के रजिस्टर में दस्तावेज का क्रमांक मिला और जीवित गवाह ने वीडियो बयान दिया। इसी बीच पुलिस दल ने नेपाल सीमा के पास शंभू मिस्त्री को खोज लिया। वह बीमार और निर्धन अवस्था में था। वर्षों से नाम बदलकर रह रहा था। सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर उसने स्वीकार किया कि विक्रम के आदेश पर ब्रेक पाइप काटी गई थी। उसने भुगतान की रसीद, पुराने औजार और रतन के साथ हुई बातचीत का लिखित विवरण भी सौंपा। महेश यादव को गवाह संरक्षण के अंतर्गत देवगढ़ लाया गया। अदालत में प्रारंभिक बयान देते समय उसके घुटने कांप रहे थे, पर अर्जुन ने उससे न कोई निजी प्रश्न किया, न दबाव डाला। महेश ने बताया कि राघव की जीप के पीछे रतन मोटरसाइकिल से गया और दुर्घटना के बाद सबसे पहले विक्रम को सूचना दी। पुलिस अभिलेख में घटनास्थल का समय बदलवाया गया था। पुराने दूरभाष रजिस्टर और कार्यशाला की प्रविष्टियों ने उसके बयान को समर्थन दिया। वर्षों का मौन धीरे धीरे प्रमाणों की श्रृंखला में बदल रहा था और विक्रम की सुरक्षा की दीवार भीतर से टूटने लगी। विक्रम ने पहले राजनीतिक संपर्कों का सहारा लिया। उसने अर्जुन के स्थानांतरण के लिए मंत्रियों को फोन किए, जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया और समाचार पत्रों में लेख छपवाए कि एक अधिकारी पारिवारिक संपत्ति हथियाने के लिए पद का दुरुपयोग कर रहा है। अर्जुन ने स्वयं को भूमि और हत्या की प्रत्यक्ष जांच से अलग कर स्वतंत्र विशेष दल नियुक्त कर दिया। उसने सभी आदेश सार्वजनिक पोर्टल पर डलवाए। पारदर्शिता ने विक्रम की शिकायतों को कमजोर कर दिया। जनता समझने लगी कि लड़ाई केवल दो रिश्तेदारों की नहीं, कानून और सामंती प्रभाव के बीच है। जब राजनीतिक दबाव असफल हुआ, विक्रम ने रात में रतन को अर्जुन के पास भेजा। रतन सरकारी आवास पर एक बंद ब्रीफकेस और विदेश में नौकरी का प्रस्ताव लेकर आया। अर्जुन ने बातचीत गुप्त कैमरे में दर्ज कराई। उसने पूछा कि इस धन की कीमत क्या है। रतन ने कहा कि पुरानी फाइलें बंद कर दी जाएं और वसीयत को संदिग्ध घोषित किया जाए। अर्जुन ने पुलिस को संकेत दिया, पर रतन ने जाते जाते धमकी दी कि नंदिनी की सुरक्षा किसी आदेश से सुनिश्चित नहीं हो सकती। उसी क्षण उसे रिश्वत और धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रतन की गिरफ्तारी के बाद नंदिनी को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई। उसने मना कर दिया और कहा कि जीवन भर छिपकर रहने से अपराधियों का भय बड़ा होता है। फिर भी अर्जुन ने महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी। नंदिनी ने बेटे से पूछा कि क्या उसके भीतर बदले की इच्छा अब भी है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि कभी कभी पिता की टूटी जीप और मां की भीगी साड़ी उसे कठोर बना देते हैं। नंदिनी ने कहा कि क्रोध को नकारना नहीं, उसे धर्म की लगाम देना आवश्यक है। न्याय तभी पवित्र रहेगा जब निर्दोष भी सुरक्षित रहें। विशेष दल ने विक्रम, कामिनी और कंपनी के खातों पर छापे डाले। हवेली के तहखाने से जाली मोहरें, किसानों के अंगूठे लगे खाली कागज और राहत सामग्री की बिक्री के खाते मिले। कामिनी के कमरे से वही पूजा पेटी का पुराना ताला बरामद हुआ, जिसकी चाबी नंदिनी की कथित चोरी वाली रात बदली गई थी। पूर्व नौकरानी ने बयान दिया कि कामिनी ने उसे रुपए नंदिनी के संदूक में रखने को कहा था। अपराध केवल संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। 18 वर्ष पुराना अपमान भी योजनाबद्ध षड्यंत्र सिद्ध होने लगा। सावित्री यह सुनकर भीतर से टूट गईं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि भूमि दावों और राहत घोटाले की सार्वजनिक सुनवाई सिंह हवेली के बड़े आंगन में होगी, क्योंकि वहीं से आदेश जारी हुए थे। जिला प्रशासन ने मंच, अभिलेख और सुरक्षा की व्यवस्था की। सुबह से किसानों, मजदूरों, पत्रकारों तथा गांव की स्त्रियों की भीड़ जमा होने लगी। वही आंगन जहां कभी नंदिनी को चोर कहा गया था,
अब साक्ष्य सुनने की खुली अदालत जैसा बन गया। नंदिनी भी मीरा के साथ आई, पर उसने आगे की कुर्सी स्वीकार नहीं की। वह उन्हीं ग्रामीण स्त्रियों के बीच बैठी जिनके लिए राघव ने न्यास का स्वप्न देखा था। विक्रम सफेद कुर्ते और काले चश्मे में बाहर आया, मानो अभी भी शक्ति उसी के हाथ में हो। उसने सभा को अवैध बताया और अर्जुन पर परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट करने का आरोप लगाया। अर्जुन ने उत्तर में कोई व्यक्तिगत कटुता नहीं दिखाई। उसने क्रमशः भूमि नक्शे, बैंक लेनदेन, वसीयत, कार्यशाला रजिस्टर और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। प्रत्येक प्रमाण बड़े पर्दे पर दिखाया गया। किसानों के नाम पुकारे गए और उनकी जमीन से मेल कराया गया। भीड़ में धीमी फुसफुसाहट धीरे धीरे रोष में बदलने लगी। विक्रम के चेहरे का आत्मविश्वास पसीने में बह गया। फिर महेश यादव मंच पर आया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि भय के कारण वह 18 वर्ष चुप रहा। शंभू का रिकॉर्ड किया हुआ बयान चलाया गया, जिसमें उसने ब्रेक काटने और भुगतान लेने की बात कही। रतन के ब्रीफ केस तथा धमकी की वीडियो भी दिखाई गई। विक्रम अचानक अर्जुन की ओर बढ़ा और चिल्लाया कि रक्त का संबंध उसे परिवार के विरुद्ध खड़ा होने का अधिकार नहीं देता। अर्जुन ने पहली बार सबके सामने कहा, मैं राघव सिंह और नंदिनी शर्मा का पुत्र अर्जुन हूं और इसी कारण कानून से ऊपर नहीं हूं। यह घोषणा सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। कई वृद्धों ने अर्जुन के चेहरे में राघव को पहचाना, जबकि किसान आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री देवी की आंखें बंद हो गईं और उनके होंठ प्रार्थना में कांपे। करण ने पिता को बचाने के लिए समर्थकों को आगे आने का संकेत दिया, पर पुलिस ने उसे रोक लिया। विक्रम ने मेज उलटने की कोशिश की और कमर से छिपा पिस्तौल निकालने लगा। सुरक्षा अधिकारी तत्पर थे। हथियार छीन लिया गया और उसे हत्या की साजिश, जालसाजी, रिश्वत तथा अवैध कब्जे के आरोप में वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कामिनी का सारा अभिमान उसी क्षण ढह गया। वह भीड़ चीरती हुई नंदिनी के सामने आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा कि विक्रम को बचा ले, क्योंकि परिवार टूट जाएगा और करण अनाथ जैसा हो जाएगा। नंदिनी ने नीचे देखा तो उसे 18 वर्ष पहले अपनी ही आकृति दिखाई दी। एक स्त्री जो परिवार और बच्चे के नाम पर दया मांग रही थी। अंतर केवल इतना था कि तब कामिनी ने हंसकर उसका सूटकेस बाहर फेंका था। नंदिनी ने उसे उठाया, पर कानून रोकने का कोई वचन नहीं दिया। नंदिनी ने कहा कि वह कामिनी का अपमान नहीं करेगी, क्योंकि अपमान से जन्मा घाव वह जानती है, किंतु क्षमा का अर्थ अपराध छिपाना नहीं होता। यदि विक्रम निर्दोष है तो अदालत उसे मुक्त करेगी, और यदि दोषी है तो दंड से बचाना नई पीड़ित पैदा करेगा। कामिनी ने कांपते हुए स्वीकार किया कि चोरी का धन उसी ने संदूक में रखा था और आचार्य देवदत्त को अशुभ गर्भ की बात कहने के लिए पैसे दिए थे। उसका बयान दर्ज हुआ। भीड़ में कई स्त्रियां रोने लगीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार नंदिनी की निर्दोषता सार्वजनिक रूप से सिद्ध होते देखी। सेवक धर्मवीर को पहियों वाली कुर्सी पर मंच के सामने लाए। उन्होंने माइक्रोफोन मांगा, पर आवाज इतनी कमजोर थी कि शब्द टूट रहे थे। अर्जुन ने यंत्र पास किया। धर्मवीर ने स्वीकार किया कि उन्हें विक्रम के भूमि घोटाले और राघव की आशंका का ज्ञान था। उन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा और बड़े पुत्र के भय में सत्य दबाया। दुर्घटना के बाद उन्होंने पुलिस रिपोर्ट पर प्रश्न नहीं उठाया और नंदिनी को बचाने के लिए एक वाक्य तक नहीं कहा। उन्होंने स्वयं को अपराधी का मौन साथी बताया और अपनी संपत्ति किसानों के पुनर्वास के लिए देने की इच्छा प्रकट की। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद सावित्री देवी आगे आईं। उन्होंने सबके सामने नंदिनी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि पुत्र वियोग ने उन्हें अंधा किया, पर निर्णय उनका अपना था। दोष केवल विक्रम या कामिनी पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने अजन्मे बच्चे की पवित्रता पर संदेह किया, बहू को मारा और वर्षा में निकलवाया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने सावित्री को तुरंत नहीं उठाया। वह चाहती थी कि सत्य पूरा कहा जाए। जब सावित्री ने स्वयं को कुल की मर्यादा के पीछे छिपी कायर स्त्री कहा,
तब नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर उठाया। अर्जुन ने वसीयत के आधार पर हवेली और निजी संपत्ति पर अपना वैधानिक अधिकार घोषित किया। फिर सभा के सामने अगला निर्णय पढ़ा। विवादित खेत मूल परिवारों को लौट आए जाएंगे, अवैध क्षण रद्द होंगे और बाढ़ राहत की वसूली अपराधियों की संपत्ति से की जाएगी। हवेली के पूर्वी भाग में निःशुल्क विद्यालय, पश्चिमी भाग में मातृ एवं विधवा चिकित्सालय बनेगा। शेष भूमि पर राघव और शांति अम्मा के नाम से सार्वजनिक न्यास स्थापित होगा। उसने अपने लिए केवल वह छोटा कमरा रखने की बात कही जहां राघव की पुस्तकें और पत्र सुरक्षित रह सकें। किसानों ने जयकार करना चाहा, पर अर्जुन ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। उसने कहा कि यह किसी राजा की उदारता नहीं, उनका लौट आया हुआ अधिकार है। वह नहीं चाहता था कि लोग उसके सामने वैसे झुकें जैसे वर्षों तक विक्रम के सामने झुकते रहे। एक वृद्ध किसान फिर भी आगे आया और अर्जुन के पैरों को छूने लगा। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। नंदिनी ने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि राघव की अधूरी इच्छा आज पुत्र के हाथों सांस ले रही है। उसकी आंखों में गर्व था, पर चेहरे पर विनम्र शांति बनी रही। पुलिस विक्रम को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। वह पीछे मुड़कर हवेली, परिवार और भीड़ को देखता रहा। उसके चेहरे पर पश्चाताप से अधिक अविश्वास था कि जिन लोगों को वह निर्बल समझता था वही उसके पतन के साक्षी बने। फाटक पार करते समय तेज वर्षा शुरू हो गई। 18 वर्ष पहले उसी रास्ते से नंदिनी खाली हाथ निकली थी। आज अपराधी सत्ता से खाली होकर बाहर जा रहा था। नंदिनी ने वर्षा की ओर देखा और मन में शांति अम्मा को स्मरण किया। कर्म ने प्रतिशोध नहीं लिया था, केवल बोया हुआ फल लौटा दिया था। सभा समाप्त होने पर परिवार के सभी सदस्य आंगन में नंदिनी और अर्जुन के सामने सिर झुकाए खड़े थे, कुछ भय से, कुछ शर्म से और कुछ अपनी आत्मा के बोझ से। अर्जुन ने मां की ओर देखा, मानो अंतिम निर्णय उसी का हो। नंदिनी ने कहा कि किसी मनुष्य को हमेशा झुकाए रखना न्याय नहीं। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से तय करेगा कि वह उठने योग्य है या नहीं। उसने हवेली के बंद फाटक खुलवाए और आदेश दिया कि बाहर खड़े सभी किसान भीतर आएं। पहली बार उस आंगन में वंश से अधिक मनुष्यता को प्रवेश मिला। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद देवगढ़ में कई दिनों तक उसी सभा की चर्चा रही जिन किसानों ने वर्षों सिर झुकाकर उसके दरबार में गुहार लगाई थी। वे अब तहसील में अपने नाम लौटते देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर भी नंदिनी ने किसी उत्सव की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि किसी के पतन पर दीप जलाना मनुष्य को उसी क्रूरता के निकट ले जाता है जिसका वह विरोध करता है। हवेली के आंगन में शोर थम गया, पर दीवारों के भीतर अपराध, पश्चाताप और आने वाले परिवर्तन की धीमी आहट सुनाई देती रही। मुकदमा जिला न्यायालय में चला। महेश, शंभू, रामदीन, पुरानी नौकरानी और कई किसानों ने शपथ लेकर बयान दिए। बैंक अभिलेखों, कार्यशाला की रसीदों, जाली दस्तावेजों तथा रतन की रिकॉर्ड की गई बातचीत ने प्रमाणों की ऐसी श्रृंखला बनाई जिसे विक्रम के वकील तोड़ नहीं सके। बचाव पक्ष ने अर्जुन पर निजी बदले का आरोप लगाया, लेकिन स्वतंत्र जांच दल और सार्वजनिक आदेशों ने वह तर्क कमजोर कर दिया। हर सुनवाई में नंदिनी पीछे बैठती, राघव की तस्वीर मन में रखती और न्यायाधीश की आवाज में वर्षों से दबा सत्य सुनती। निर्णय वाले दिन अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। न्यायाधीश ने विक्रम को राघव की हत्या की साजिश, भूमि जालसाजी, रिश्वत, धमकी और राहत धन की चोरी में दोषी पाया। उसे दीर्घ कारावास मिला, जबकि रतन और अन्य सहयोगियों को भी अलग अलग दंड सुनाए गए। फैसला सुनते समय विक्रम ने पहली बार नंदिनी की ओर देखा। उसके चेहरे पर हार थी, पर नंदिनी को उसमें वह भाई भी दिखाई दिया जो लालच से पहले शायद कभी साधारण बालक रहा होगा। उसने दृष्टि फेर ली क्योंकि दया अपराध मिटाती नहीं, केवल हृदय को विष से बचाती है। कामिनी पर जालसाजी और झूठे आरोपों में सहयोग का मुकदमा चला, किंतु उसके स्वीकारोक्ति और जांच में सहायता को ध्यान में रखकर अदालत ने सीमित कारावास तथा सामुदायिक सेवा का आदेश दिया। जब गांव की कुछ स्त्रियां
उसे अपमानित करने हवेली पहुंची। नंदिनी उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि वही शब्द किसी दूसरी स्त्री पर फेंकना जो उस पर फेंके गए थे न्याय नहीं होगा। कामिनी ने आंचल से चेहरा छिपा लिया। पहली बार उसे समझ आया कि जिस स्त्री को उसने कमजोर समझा, उसकी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिशोध का अवसर मिलने पर भी मनुष्यता न खोना थी। करण कई दिनों तक क्रोध और शर्म में बंद रहा। मित्रों ने साथ छोड़ दिया, साझेदार पीछे हट गए और वह पिता की सत्ता के बिना रिक्त महसूस करने लगा। उसने शराब के नशे में अर्जुन को दोषी ठहराया, पर धर्मवीर ने कांपते हाथ से मेज पर प्रहार किया। शब्दों में उन्होंने कहा कि घर अर्जुन ने नहीं तोड़ा, उसे झूठ, लोभ और उनका अपना मौन वर्षों पहले तोड़ चुका था। कर्ण दादा के सामने रो पड़ा। अर्जुन ने उसे दंडित नहीं किया, केवल कहा कि वंश से मिली शर्म को कर्म से बदला जा सकता है। धर्मवीर ने शेष संपत्ति के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। वकील, तहसीलदार और गांव के प्रतिनिधि उनके कमरे में आए। वे हर दस्तावेज पढ़वाते और भूमि के वास्तविक मालिक का नाम सुनते समय आंखें बंद कर लेते। अंतिम हस्ताक्षर से पहले उन्होंने नंदिनी को बुलाया। उनका दायां हाथ पक्षाघात से कांप रहा था, इसलिए नंदिनी ने कागज स्थिर रखा, पर कलम नहीं पकड़ी। उसने कहा कि प्रायश्चित का हस्ताक्षर स्वयं करना होगा। धर्मवीर ने पूरी शक्ति लगाई और टेढ़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर वर्षों का पहला साहसी निर्णय लिया। उस रात धर्मवीर ने अर्जुन को पास बैठाया। उन्होंने टूटी आवाज में स्वीकार किया कि राघव ने दुर्घटना से पहले उनसे सहायता मांगी थी, पर उन्होंने बड़े पुत्र के अपराध से अधिक परिवार की बदनामी से डर महसूस किया। अर्जुन ने पूछा कि क्या वे जानते थे कि नंदिनी को फांसाया गया है? वृद्ध ने आंखें झुका दीं और कहा कि उन्हें संदेह था, फिर भी उन्होंने सत्य खोजने का साहस नहीं किया। अर्जुन का हृदय कठोर हुआ, किंतु उसने केवल इतना कहा कि मौन भी निर्णय होता है और उसका मूल्य अक्सर निर्दोष चुकाते हैं। धर्मवीर ने नंदिनी से क्षमा मांगी। वह उनके पलंग के पास बैठी, पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। लंबे मौन के बाद उसने कहा कि वह उस रात को भूल नहीं सकती, क्योंकि उसी रात ने उसके बच्चे का भाग्य बदल दिया। फिर भी वह शेष जीवन उनके प्रति घृणा लेकर नहीं जीना चाहती। क्षमा उसके लिए स्मृति मिटाना नहीं, स्मृति को भविष्य पर शासन करने से रोकना था। धर्मवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखने की अनुमति मांगी, और इस बार अर्जुन कुछ क्षण झिझक कर उनके निकट आ गया। 3 दिन बाद भोर में धर्मवीर की सांस रुक गई। उनके सिरहाने राघव की तस्वीर, लौटाई गई जमीनों की सूची और नंदिनी द्वारा दिया गया तुलसी का पत्ता रखा था। अंतिम संस्कार में अर्जुन ने पौत्र का कर्तव्य निभाया, लेकिन सभा में स्पष्ट कहा कि मृतक का सम्मान सत्य छिपाकर नहीं होना चाहिए। उसने धर्मवीर को दानवीर या निर्दोष पिता कहने वाली प्रशस्ति रोक दी। इसके स्थान पर उसने उन्हें ऐसा मनुष्य कहा जिसने देर से सही अपने मौन का अपराध स्वीकार किया। यही ईमानदार विदाई उनके लिए सबसे उचित श्रद्धांजलि बनी। सावित्री देवी ने धर्मवीर की मृत्यु के बाद हवेली के बड़े कक्ष छोड़ दिए। उन्होंने पश्चिमी हिस्से के एक छोटे कमरे में रहने की अनुमति मांगी, जहां बनने वाले मातृ चिकित्सालय की खिड़की दिखाई देती थी। नंदिनी ने शर्त रखी कि वे वहां मालिक बनकर नहीं, सेविका बनकर रहेंगी। सावित्री ने सहमति दी। उन्होंने गहने बेचकर प्रसूति कक्ष के लिए उपकरण खरीदे और प्रतिदिन गर्भवती स्त्रियों के भोजन की व्यवस्था करने लगी। हर नई रोगिणी में उन्हें वर्षा में भीगी नंदिनी दिखती, और प्रत्येक सेवा उनके पश्चाताप को कर्म में बदलती जाती। एक रात चिकित्सालय अभी निर्माणाधीन था। तभी सड़क किनारे मिली गर्भवती विधवा को वहां लाया गया। उसके ससुराल ने उसे चरित्रहीन कहकर निकाल दिया था। स्त्री दर्द में बार बार विनती करती कि बच्चे को बचा लिया जाए। सावित्री के हाथ कांप गए और 18 वर्ष पुरानी रात लौट आई। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रखा, भीगे वस्त्र बदले और पूरी रात डॉक्टर के साथ रहीं। सुबह स्वस्थ बालिका जन्मी। सावित्री ने बच्ची को देखकर रोते हुए कहा कि इस बार किसी फाटक को बंद नहीं होने देंगी। नंदिनी दरवाजे से यह सब मौन देखती रही। अगले महीनों में सिंह हवेली का रूप बदलने लगा।
जिस दीर्घा में शिकार की तस्वीरें और पूर्वजों की तलवारें टंगी थीं, वहां बच्चों के लिए पुस्तकालय बना। बैठक जहां नंदिनी को चोर घोषित किया गया था, महिलाओं के कानूनी सहायता केंद्र में बदल गई। अनाज के पुराने गोदामों में सामुदायिक रसोई और आपदा भंडार स्थापित हुए, जिनकी चाबियां अकेले किसी भूमिधर के पास नहीं, ग्राम समिति के पास थीं। अर्जुन ने प्रत्येक योजना में सार्वजनिक लेखा अनिवार्य किया, ताकि किसी नए विक्रम को दया और विकास के नाम पर चोरी का अवसर न मिले। विद्यालय का नाम राघव शांति लोक विद्यालय रखा गया। नंदिनी चाहती थी कि राघव का अधूरा स्वप्न और शांति, अम्मा की निस्वार्थ करुणा एक ही पट्टिका पर जीवित रहे। उद्घाटन से पहले उसने स्वयं कक्षाओं की सफाई की, जबकि कर्मचारी उसे रोकते रहे। उसने कहा कि जिस स्त्री ने अस्पताल के फर्श धोए हों, उसके लिए विद्यालय का फर्श सम्मान है। पहली प्रवेश सूची में मजदूर, कुम्हार, धोबी, मुसलमान बुनकर और पूर्व भूमिधरों के बच्चे साथ दर्ज हुए। मीरा जोशी प्रधानाचार्य बनी और उन्होंने किसी प्रपत्र में पिता का नाम अनिवार्य न रखने का नियम बनाया। अर्जुन ने अपनी वैधानिक संपत्ति न्यास को दे दी और सरकारी निवास में ही रहने का निर्णय किया। कुछ लोगों ने कहा कि वह हवेली में रहकर राजसी जीवन जी सकता है। उसने उत्तर दिया कि घर वह स्थान नहीं जहां दीवारें ऊंची हों, बल्कि जहां किसी को उसके जन्म के कारण छोटा न किया जाए। उसने राघव का पुराना कमरा संग्रहालय नहीं बनाया, वहां भूमि अधिकार, प्रशासनिक परीक्षा और कानून की पुस्तकें रखीं, ताकि गांव के युवक पढ़ सकें। पिता की स्मृति को उसने फूलों से अधिक अवसरों में बदलना उचित समझा। नंदिनी की बीमारी उपचार के बावजूद पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वर्षों की मेहनत ने फेफड़ों और हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ा था। अर्जुन हर सप्ताह उसे लखनऊ के चिकित्सक के पास ले जाता, दवा समय पर देता और कभी कभी आधी रात को उसकी सांस सुनने उठ बैठता। नंदिनी हंसकर कहती कि जिस बच्चे की सांस बचाने के लिए उसने तूफान पार किया, वही अब उसकी सांसों का पहरेदार है। अर्जुन की आंखें भर आतीं। पद, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सम्मान के बीच वह मां के सामने अब भी वही बालक था, जो उसके कटोरे का बचा दूध लौटा देता था। एक दिन विक्रम ने जेल से पत्र भेजा। उसमें उसने अदालत के निर्णय को स्वीकार करते हुए लिखा कि वर्षों वह राघव से ईर्ष्या करता रहा, क्योंकि पिता का स्नेह और किसानों का सम्मान छोटे भाई को मिलता था। लालच ने उसे पहले धोखेबाज, फिर हत्यारा बना दिया। उसने नंदिनी से क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगा कि वह उस अधिकार के योग्य नहीं। केवल अनुरोध किया कि करण को उसके अपराधों का उत्तराधिकारी न माना जाए। नंदिनी ने पत्र अर्जुन को दिया और कहा कि पश्चाताप दंड समाप्त नहीं करता, पर शायद आत्मा में पहला दीप जला देता है। अर्जुन ने करण को विद्यालय न्यास में प्रशिक्षु के रूप में काम करने का अवसर दिया। उसे कोई पद या वेतन नहीं मिला। आरंभ में वह झाड़ू लगाने, अभिलेख रखने और बच्चों को भोजन बांटने में शर्म महसूस करता था। धीरे धीरे उसने देखा कि जिन किसान परिवारों को उसके पिता ने अपमानित किया था, वे उसके प्रति क्रूर नहीं थे। एक वृद्ध किसान ने उसे पानी दिया और कहा कि पुत्र पिता का अपराध नहीं, अपना कर्म लेकर जीता है। उस दिन करण ने बिना दिखावे के काम किया और रात को सावित्री के चरणों में बैठकर मौन रोया। कामिनी कारावास से लौटने के बाद हवेली में रहने के बजाय चिकित्सालय की रसोई में सेवा करने लगी। लोग उसके अतीत को भूले नहीं, और नंदिनी ने भी भूलने का अभिनय नहीं किया। एक दिन कामिनी ने पूछा कि क्या उसे कभी सचमुच क्षमा मिलेगी। नंदिनी ने उत्तर दिया कि क्षमा मांगने वाले को परिणाम नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता, उसका धर्म केवल बदलना है। कामिनी ने सिर झुका लिया और अगले दिन से परित्यक्त स्त्रियों के लिए कपड़े सिलने लगी। उसकी उंगलियां हर टांके के साथ उस संदूक को याद करतीं, जिसमें उसने कभी झूठे रुपए छिपाए थे। विद्यालय और चिकित्सालय के उद्घाटन का दिन सावन में चुना गया। सुबह से बादल घिरे थे और दोपहर तक वर्षा तेज हो गई। गांव के लोग रंगीन छतरियों, बैलगाड़ियों और पैदल हवेली पहुंचे। मुख्य फाटक को फूलों से सजाया गया था।
मगर नंदिनी ने उसके ऊपर लगा सिंह परिवार का स्वर्ण चिन्ह हटवाकर एक साधारण पंक्ति लिखवाई, यह द्वार हर मनुष्य के लिए खुला है। अर्जुन ने कोई मंत्री नहीं बुलाया। उद्घाटन का अधिकार उन 5 वृद्ध किसानों और 3 विधवाओं को दिया गया, जिन्होंने सबसे पहले अन्याय के विरुद्ध बयान दिया था। जैसे ही पट्टिका का कपड़ा हटाया गया, वर्षा अचानक मूसलाधार हो गई। बाहर खड़ी अनेक स्त्रियां अपने बच्चों को बचाते हुए फाटक की ओर दौड़ीं। नंदिनी वहीं खड़ी थी जहां 18 वर्ष पहले उसका सूटकेस कीचड़ में गिरा था। उसने पहरेदारों को पुकारकर दोनों लोहे के पल्ले पूरी तरह खोलने को कहा। भीगी स्त्रियां, मजदूर, बच्चे और वृद्ध आंगन में प्रवेश करने लगे। किसी से नाम, जाति, संबंध या प्रमाण नहीं पूछा गया। वह फाटक, जिसने कभी गर्भवती बहू को ठुकराया था, अब अनगिनत निराश्रितों के लिए आश्रय का मार्ग बन गया। अर्जुन छाता लेकर मां के पास पहुंचा, किंतु नंदिनी ने उसे धीरे से हटा दिया। उसने चेहरा आकाश की ओर उठाया और वर्षा को माथे, पलकों तथा गालों पर बहने दिया। वही पानी कभी उसके रक्त और आंसुओं को सड़क पर ले गया था, आज वह जैसे घावों की राख धो रहा था। उसने आंखें बंद कीं तो शांति अम्मा की गोद, राघव की मुस्कान और नवजात अर्जुन का रोना एक साथ सुनाई दिया। उसने मन में कहा कि वह उस रात पराजित नहीं हुई थी, केवल एक बड़े घर की ओर भेजी गई थी। सावित्री देवी कुछ दूरी पर खड़ी यह दृश्य देख रही थीं। वे आगे आईं, नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर बोलीं कि आज उन्हें समझ आया है, कुल की मर्यादा ऊंची दीवारों में नहीं, उस द्वार में होती है जो असहाय के लिए खुला रहे। फिर उन्होंने सबके सामने सिर झुका दिया। नंदिनी ने तुरंत दोनों कंधे पकड़कर उन्हें सीधा किया। उसने कहा कि जीवन भर अपराध के नीचे झुके रहना भी ईश्वर की दी हुई मनुष्यता का अपमान है। कर्म का जन सेवा से चुकाइए, स्वयं को नष्ट करके नहीं। सावित्री की आंखों में पहली बार शांति उतरी। समारोह के अंत में अर्जुन मंच पर नहीं गया, वह भीड़ के बीच मां के सामने आया, झुका और उसके चरणों को स्पर्श किया। नंदिनी ने उसे उठाकर माथे पर चूमा। लोग तालियां बजाने लगे, पर अर्जुन ने कहा कि उसकी विजय किसी परीक्षा, पद या संपत्ति की नहीं है। वह उस स्त्री की विजय है जिसे बोझ कहा गया। फिर भी उसने अपने पुत्र को किसी से घृणा करना नहीं सिखाया। नंदिनी ने उत्तर दिया कि पुत्र माता का प्रतिशोध नहीं, उसका संस्कार होता है। यह सुनकर आंगन में खड़े अनेक चेहरों पर आंसू बह निकले। संध्या को भीड़ लौट गई और खुले फाटक से ठंडी हवा भीतर आती रही। नंदिनी तुलसी चौरे के पास दीप रखकर बैठी। उसके एक ओर सावित्री थी, दूसरी ओर अर्जुन, और सामने विद्यालय से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि परिवार केवल रक्त का वृक्ष नहीं, वह उन कर्मों की छाया है जिसमें अजनबी भी आश्रय पा सके। राघव का वंश किसी हवेली या उपनाम से नहीं बचा था, वह अर्जुन के न्याय, शांति अम्मा की करुणा और पश्चाताप से बदले जीवनों में आगे बढ़ रहा था। रात गहराई तो वर्षा शांत हो गई। फाटक फिर भी बंद नहीं किया गया। पहरेदार ने पूछा कि सुरक्षा के लिए पल्ले लगा दिए जाएं क्या। अर्जुन ने नंदिनी की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा कि द्वार खुले रहें, भीतर अब ऐसा कुछ नहीं जिसे मनुष्यों से बचाना हो। दूर मंदिर की घंटी बजी और आकाश के बादलों के बीच चांद की पतली रेखा दिखाई दी। 18 वर्ष पहले अंधेरे में निकली गरीब गर्भवती बहू की कहानी वहीं पूरी हुई, जहां उसने स्वयं और असंख्य लोगों के लिए प्रकाश का घर खोल दिया।